रिवर्स बायस करंट, ठीक है। करंट जो आता है वो रिवर्स बायस, ये तुम्हें याद है ना, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या है वो मैंने पहले पढ़ाया था। तो इसके वजह से तुम्हें इधर पे पूरा क्लियरिटी के साथ ये समझना है कि जीनर डायट में अगर तुम देखोगे रिवर्स बायस में वो तभी काम करेगा जब भी एक्सटर्नल, जब तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज उसके अक्रॉस तुमने अगर ज्यादा अप्लाई। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीनर डायट के बारे में। जीनर डायट का जितना भी क्वेश्चन आया है पूरा पीवाईक्यूज में, सब कुछ आज हम लोग खत्म कर लेंगे। पीवाईक्यू में देखोगे तो तुम्हारा नीट में अगर तुम देखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, बट तुम अगर जेई में देखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तुम देखोगे तुम्हारा सर्किट डायग्राम से जीनर डायट लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायट को, जैसे हम लोग ने सर्किट में यूज करके हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग ने सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बनाया। उसी तरह तुम्हारा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जीनर डायट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके हम लोग सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज जीनर डायट का पूरा पीएचडी करेंगे जीनर डायट में, कि जीनर डायट होता क्या है, जीनर डायट को फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोग ने यूज किया तो क्या होगा, अगर रिवर्स बायस में उसको अगर यूज करोगे तो क्या होगा, सब चीजों के बारे में आज पूरा डिटेली बात करेंगे। तो इतना बड़ा तो वीडियो ये नहीं बनेगा, लेक्चर बहुत छोटा होगा, आराम से इसको देख लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीनर डायट के बारे में हम लोग इधर पे बात करेंगे। तो हमारा एक्चुअली सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा, हमारे पास उसके बाद डिजिटल सर्किट रहेगा। दैट इज डिजिटल सर्किट में हमें सिर्फ लॉजिक गेट्स को इधर पे पढ़ना है। लॉजिक गेट अगर देखोगे तो लॉजिक गेट में हमें एक लेक्चर में हम लोग उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट थोड़ा सा हो सकता है लेंदी वीडियो आएगा, लेकिन एक ही लेक्चर में उसको खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है पूरा अच्छे से, दैट इज जीनर डायट के बारे में, ठीक है। तो जीनर डायट अगर तुम देखोगे तो क्या होता है जीनर डायट, तो सिंपल बात है, वो पीएन जंक्शन डायट होता है, ठीक है, जंक्शन डायट होता है। और उसको ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं ना, जो कि क्या होता है, जिसमें तुम देखोगे तो वो हाईली डोप्ड होता है। क्या होता है वो हाईली डोपिंग, मतलब उसमें डोपिंग जो करते हैं वो हाईली करते हैं, ताकि जो तुम्हारा डिप्लेशन लेयर हो वो छोटा हो जाए, ठीक है। और इतना हाईली हम लोग क्या करते हैं, उसको डोप करा देते, ताकि उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना डिप्लेशन लेयर के अंदर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है। और तुमने सुना होगा दैट इज जीनर ब्रेकडाउन या तो जीनर पोटेंशियल। तो जीनर ब्रेकडाउन इसके वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा हो जाता है कि उधर पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, और एक तुम बोल सकते हो सिग्निफिकेंट करंट या तो एक्सपोनेंशियली करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पहले वो करंट कांस्टेंट होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली करंट क्या हो जाता है, वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर तुम्हें पता है तो मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हें लिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज तो हमें जीनर डायट के बारे में बात करना है। तो याद रखना जीनर डायट एक पीएन जंक्शन डायट ही है, बट वो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं रिवर्स बायस में। हम लोग इसमें यूज करेंगे, रिवर्स बायस में यूज करेंगे, बट अभी देखेंगे रिवर्स बायस अगर यूज ना करके क्या फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते, तो आंसर इज यस, फॉरवर्ड बायस इसलिए सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीनर डायट अगर तुम देखोगे उसका जो मेन काम होगा हमारे सिलेबस में वो रिवर्स बायस में काम होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, इसलिए पूरा ये भी पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बायस में अगर जीनर डायट को यूज किया तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका सिंबल जानना जरूरी है। इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, इसका सिंबल है, इसका सिंबल हम लोग ऐसे देते, यही तुम्हारा पीएन जंक्शन डायट ही है, ठीक है। और सिर्फ जहां पे एन टाइप हम लोग ऐसे डिनोट करते, बट जीनर डायट को हम लोग ऐसे डिनोट, ठीक है, सिर्फ ऐसे, इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं, ठीक है। अभी भी इसमें पी और एन सेम है, ये ठीक है। तो सिंबल देख लो अच्छे से, यही तुम्हारा सिंबल है जीनर डायट, ठीक है, अच्छे से इसको देख लो। अच्छा, तो जीनर डायट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जीनर डायट है, ठीक है। जीनर डायट जैसे एलईडी पढ़ा था, सोलर सेल पढ़ा था, वैसे ही एक डायट है, ये भी एक नॉर्मल डायट है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में रिवर्स बायस में अगर उसको यूज करोगे तो ज्यादा फायदा में रहोगे, फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हो। देखो फॉरवर्ड बायस में अगर इसको यूज करोगे ना तो वो एक नॉर्मल डायट जैसा बिहेव करता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में अगर कभी भी तुमने जीनर डायट को यूज किया, देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग है ना, फॉरवर्ड बायस में अगर उसको कभी भी तुमने कर लिया, ठीक है, ये आया तुम्हारा जीनर डायट। और जीनर डायट के साथ अगर तुमने पी के साथ अगर तुमने पॉजिटिव का कनेक्शन किया या तो हाई पोटेंशियल का कनेक्शन, और इसके साथ तुमने लो पोटेंशियल का अगर कनेक्शन किया, तो ये जो जीनर डायट है ये एक नॉर्मल
ये एक क्या होगा, ये एक नॉर्मल डायट जैसा बिहेव, ये एक नॉर्मल डायट जैसा क्या होगा, ये बिहेव, नॉर्मल डायट जैसा ये बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ नॉर्मल डायट। तो ये अगर नॉर्मल डायट है, ठीक है, ये नॉर्मल डायट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डायट के जैसा इसको बिहेव करा सकते हैं। मतलब इसको हटा के, एक नी पोटेंशियल लगा देंगे, ठीक है, नी पोटेंशियल लगा देंगे, और इसका अगर कोई भी रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस रेजिस्टेंस को इधर पे यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब जिनाट डायट एक नॉर्मल डायट जैसा बिहेव करना स्टार्ट होगा करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में तुम लगाओगे। फॉरवर्ड बायस में यही होता है, और इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या होता है इसका, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ अगर देखोगे फॉरवर्ड बायस में, वो तुम्हें सेम दिखेगा। इट इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसका देखना है फॉरवर्ड बायस में, तुम्हें कुछ इधर से नी पोटेंशियल तक दिखेगा, अगर सिलिकॉन से बना है तो सिलिकॉन का पोटेंशियल, और उसके बाद ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये पहले इधर पे जीरो, और ये नी पोटेंशियल तक तुम्हारा करंट इधर पे प्रोड्यूस नहीं होगा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ये नॉर्मल तुम्हारा क्या है, डायट जैसा वेव कर रहा है इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायस हमेशा क्या करोगे, इन फॉरवर्ड बायस जिनाट डायट को क्या करोगे, इन फॉरवर्ड बायस जिनाट डायट को हटा के रिप्लेस जिनाट डायट। तो इसलिए क्वेश्चन में देखना है कि जिनाट डायट को इधर पे रिवर्स में यूज किया गया है या फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया गया है। रिप्लेस जिनाट डायट विथ क्या, रिप्लेस जिनाट डायट विथ नी पोटेंशियल, ठीक है। एंड अगर कोई भी उसका रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्चुअली नहीं दिया रहता है, तो तब नहीं हम लोग बिठाएंगे। आर फॉरवर्ड अगर कुछ है, मतलब ये घुमा फिरा के क्या हो गया, ये एक रिप्लेस हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको, नॉर्मल डाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। नॉर्मल डाइट जैसा इसको बिहेव करके हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। समझ आ गया। इन फॉरवर्ड बायस तुम्हें हमेशा जिनाट डाइट को एक नॉर्मल डाइट जैसा तुम्हें देखना है, और नॉर्मल डाइट को जैसे फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते, ऐसे ही तुम इसको भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर तुम देखोगे तो बी एक्सटर्नल इधर पे लगाना जरूरी है, ठीक है। बी एक्सटर्नल मैंने इधर पे बी एक्सटर्नल मैंने अप्लाई कर दिया, और वी एक्सटर्नल वी नी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगा, करंट वगैरह प्रोड्यूस होगा, आराम से तुम इधर से करंट निकाल सकते, ठीक है। बात समझ आया तुम्हें। फॉरवर्ड बायस में जिनाट डाइट को क्या करोगे, नॉर्मली को बिहेव कराना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, पूरा जिनाट डाइट के बारे में बात करेंगे कि जिनाट डाइट के अंदर में क्या हो रहा है। जिनाट डाइट के अंदर में हाईली डोप्ड है, उसका जो डिप्लेशन लेयर है वो छोटा है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जिनाट ब्रेकडाउन पोटेंशियल मैंने तुम्हें पढ़ाया है पहले, तो फिर से इधर पे थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ेगा। तो देखना, अगर रिवर्स बायस में इसके बारे में बात कर रहे तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले इसका आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देख लो, ठीक है। आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ तुम्हें कैसा दिखेगा वो पहले देख लो। इधर आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये मालूम होगा कि ये आई और ये वी होता है, और इसमें तुम्हें पता होगा कि फॉरवर्ड बायस में तो अच्छा ठीक है ऐसा होता है, बट हमें रिवर्स बायस का देखना है ना, बस हमें रिवर्स बायस का देखना है। फॉरवर्ड अगर देखना है तो देख लो ऐसे होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का ऐसे होता है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, रिवर्स बायस में हमेशा ऐसे होता है। रिवर्स बायस में थोड़ा सा सिचुएशन करंट आता है, और कुछ एक वोल्टेज आता है जिसको हम लोग वीजेड बोलते हैं, कुछ एक वोल्टेज आता है जिसको हम लोग वीजेड बोलते हैं, और इस वीजेड से हमारा क्या हो जाता है, इस वीजेड के रीजन में तुम अगर देखोगे तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो हमें इस जगह पे पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। इसको अभी नहीं देखना है, ठीक है। इसको अभी स्किप मारो, तुम इधर पे देखो, तुम इधर पे देखो। तुम्हारा जो रिवर्स बायस में तुम अगर देखोगे ना, रिवर्स बायस में भी वो नॉर्मल डायट जैसा वेव करेगा, लेकिन इसका दो कंडीशन होता है, इसमें दो कंडीशन होता है। जैसे कि सबसे पहले ये देखो कि अगर इसका वीजेड, इसमें कुछ वीजेड होता है। वीजेड मतलब क्या होता है, वीजेड मतलब इसका जिनर पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, जिनर पोटेंशियल, इसका वीजेड कुछ होगा, इसका वीजेड कुछ होगा, अभी समझेंगे इधर से भी।
ठीक है। और इसको अगर तुमने एक एक्सटर्नल से कनेक्ट किया, लेकिन रिवर्स बायस में देखो, नेगेटिव मैंने इधर पे लगाया, रिवर्स बायस में अगर तुमने इसको यूज किया, अगर रिवर्स बायस में तुमने इसको यूज किया, देखो ये वी एक्सटर्नल है, तो वी एक्सटर्नल अगर तुम्हारा वी जेड से कम है, वी एक्सटर्नल अगर तुम्हारा वी जेड से कम है, तो ये नॉर्मल एक डायोड जैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड जैसा ये, ठीक है। तो ये बात भी तुम्हें इधर पे आना चाहिए कि इसके पास दो कंडीशन, तुम्हारा रिवर्स बायस में ये दो कंडीशन में चलता है। एक तो क्या तुम्हारा वी एक्सटर्नल वी जेड से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो जाके हमारा पूरा हमें इससे ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इधर से ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वी जेड से कम है वो भी देखना पड़ेगा, अगर वी जेड से कम है तो कोई भी करंट इधर से फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट इधर से फ्लो नहीं होगा। क्यों ऐसा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते, नॉर्मल रिवर्स बायस में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस में हम लोग क्या कर देते, उसको ओपन सर्किट बना लेते। समझ आया क्या? रिवर्स बायस में हम लोग क्या बनाते, ओपन सर्किट बनाते ना। तो इस डिनर डायोड को हम लोग क्या करेंगे, इस डिनर डायोड को हम लोग नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड जैसा उसको ओपन सर्किट में बनाएंगे और इधर पे वी एक्सटर्नल को इधर पे यूज करेंगे, इधर पे वी एक्सटर्नल को यूज करेंगे। तो क्या तुम्हें इधर पे दिख रहा है कि अगर वी एक्सटर्नल वी जेड से कम है, वी जेड मतलब याद है, वी जेड मतलब क्या होता है, वी जेड मतलब होता है तुम्हारा, वी जेड मतलब क्या होता था, जेनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल। जेनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल याद है क्या तुम्हें? जेनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल याद है क्या तुम्हें कि एक ऐसा जेनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है सो दैट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इधर पे बन जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर डिप्लेशन लेयर के अंदर में ही बन जाता है, डिप्लेशन लेयर के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन जाता है, और जिसके वजह से तुम्हारा एक सिग्निफिकेंट या तो एक्सपोनेंशियल करंट में क्या आता है, ग्रोथ आता है। एक्सपोनेंशियल करंट क्या आता है, ग्रोथ आता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रिवर्स बायस करंट, ठीक है। करंट जो आता है वो रिवर्स बायस, ये तुम्हें याद है ना, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि जेनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या है वो मैंने पहले पढ़ाया था। तो इसके वजह से तुम्हें इधर पे पूरा क्लियरिटी के साथ ये समझना है कि जेनर डायोड में अगर तुम देखोगे रिवर्स बायस में वो तभी काम करेगा जब वी एक्सटर्नल, जब तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज उसके अक्रॉस तुमने अगर ज्यादा अप्लाई किया तो ही वो काम करेगा। जैसे कि इसके अक्रॉस अगर तुम देखोगे ना, ये वीजेड अगर 10 है बट तुमने इधर पे उसके अक्रॉस अगर तुमने 5 वोल्ट ही लगाया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करेगा। और नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड में करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब इससे करंट फ्लो नहीं होगा, इससे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम वी एक्सटर्नल को ज्यादा कर देते हो या तो इसका इक्वल कर देते हो, ठीक है, जैसे कि ये 10 वोल्ट है, अगर तुमने इधर पे 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया या तो 12 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ज्यादा या तो उसका इक्वल अगर तुमने अप्लाई किया तो क्या हो जाता है, ये से ज्यादा या तो उसके अक्रॉस अगर तुमने उतना ही अप्लाई कर दिया तो वो वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम करता है। वो क्या करता है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम करता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो, ये नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है, ये नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करने से करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको ओपन सर्किट जैसा ट्रीट करना है। और ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, रिवर्स अगर तुम देखोगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये तुम्हारा ग्राफ है ना, इसमें देखोगे वीजेड के पीछे, मतलब वीजेड से अगर नीचे तुम क्या दोगे, वी एक्सटर्नल को लगाओगे तो उसमें नॉर्मल जो डायोड है ना उसके जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। नॉर्मल डायोड जैसे रिवर्स बायस में काम करता है वैसे ही तुम्हारा क्या करेगा, वो भी काम करेगा। लेकिन अगर वीजेड से एक्सटर्नल तुमने ज्यादा लगाया तो क्या होगा, वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ आया? थोड़ा एक बार रिकेप कर लेते कि ये जो हमारे पास जो भी डायोड था, ये पहले तुम इधर पे देख लो कि ये हेवीली डोप्ड होता है,
ये एक बार मैं समझा देता हूँ, नहीं तो मजा नहीं आ रहा है, मुझे ही मजा नहीं आ रहा है कि मैं समझ आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए मैं इधर पे होल बना देता हूँ। ठीक है, ये होल हो गया और इधर पे इलेक्ट्रॉन्स बना देते, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स बना देते। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पी और ये हो गया तुम्हारा पीएन जंक्शन। ठीक है, अच्छा इधर पे क्या होता था याद है, इसमें तुम्हारा बोरॉन का नेगेटिव इधर पे एक्सपोज होता था और इधर पे तुम्हारा फॉस्फोरस का पॉजिटिव एक्सपोज हो जाता था, जिसके वजह से इधर पे काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक बना हुआ। अच्छा, तो जिनर डायोड में क्या होता है, जिनर डायोड में इसको हम लोग क्या करते हैं, जिनर डायोड में इसको हम लोग क्या करते हैं, हेवीली डोप करते हैं। जिनर डायोड में इसको हम लोग क्या करते हैं, जिनर डायोड में, जिनर डायोड में हम लोग क्या करते हैं, इसको हेवीली डोप करते हैं, हेवीली। ठीक है, हेवीली इसको हम लोग डोप कर देंगे, हेवीली डोप। ठीक है, इतना हेवीली डोप करेंगे कि उसका जो तुम्हारा ये जो थिकनेस होगा डीएल बोलते हैं, ठीक है, डिप्लेशन लेयर का जो डीएल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हेवीली ड्रॉप करोगे तो वो डिक्रीज मतलब थिन डिप्लेशन लेयर बनता है। क्या बनेगा, थिन डिप्लेशन लेयर। ठीक है, उसमें क्या बनेगा, थिन डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, थिन डिप्लेशन लेयर बन जाएगा, ये बहुत ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि तुम जितना डोपिंग कर रहे हो, तुम जितना भी डोपिंग करोगे इधर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएगा, रिकॉम्बाइन होते जाएगा और उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव इधर पे क्रिएट होते जाएगा। ठीक है, जितना नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट होगा इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे धीमे स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि डोपिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, बट विथ अगर देखोगे, विथ जिस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है वो कम है। ठीक है, वो स्मॉल है, विथ क्या है, स्मॉल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा, तुम्हें यह पता होगा कि पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, तुम्हें पता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, या तो V बाई डी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो, जब तुमने हेवीली ड्रॉप किया तो D का वैल्यू, D मतलब डिप्लेशन लेयर का जो थिकनेस, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस तुमने कम किया है। ठीक है, कुछ गलत लिखा है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो माइनस डीवी बाई डी आर करने से, V बाई डी करने से, V बाई डी करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो तुम ये समझो कि इस पॉइंट में तो ये जो D हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने हेवीली डोप किया है। हेवीली डोप करने से क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। D अगर डिक्रीज होगा, D अगर डिक्रीज होगा, D क्या होगा, डिक्रीज होगा। D अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर से इंक्रीज हो रहा है। समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर पे इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहा है, क्योंकि तुमने इतना हेवीली डोप किया कि डिस्टेंस कम हो रहा है और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा तुम्हारा पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा सेट होगा। ठीक है, पोटेंशियल भी इधर पे जो बैरियर पोटेंशियल होगा ना, बैरियर पोटेंशियल वो भी धीमे धीमे क्या होगा, इधर पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, वी नॉट लिखते हैं ना इधर पे, वी नॉट लिख, ये भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सब कुछ इधर पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि बट डिप्लेशन लेयर इधर पे छोटा हो रहा है। तो क्या होता है कि इधर पे आता है ब्रेक डाउन, इधर पे क्या आता है, ब्रेक डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो डिप्लेशन लेयर में, इनसाइड डिप्लेशन लेयर, इनसाइड डीएल डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया, इधर पे ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्डेड स्टेट जो था ना, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड इधर पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड इधर पे टूट जाएगा। और बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अभी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इधर पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, अचानक इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए जब हम लोग क्या करते हैं, इसका जब ग्राफ बनाते ना, इसका जो भी ग्राफ बनाते IV कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको समझ के भी बनाते, चलो तो समझ के बनाते, रिवर्स वाइज में इसको समझ के बनाते। चलो इसको समझ के बनाओ।
तो सबसे पहले क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट कम जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस याद करो रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में तुम्हें इधर पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा और कुछ होल तुम्हें इधर पे मिलेगा। रिवर्स बायस में हमेशा माइनॉरिटी चार्ज को, देखो रिवर्स बायस अगर लगाओगे ना तो माइनॉरिटी चार्ज याद अगर है तुम्हें, माइनॉरिटी चार्ज हमेशा इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा और माइनॉरिटी, ठीक है, बाकी नहीं आता है। माइनॉरिटी चार्ज क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज अगर 2-3 है तो उनका रिकॉम्बिनेशन होकर करंट फ्लो हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत इधर पे देखोगे आई वर्सेस बी ग्राफ में थोड़ा बहुत क्या होता है, पहले 0 और उसके बाद थोड़ा बहुत करंट का क्या होता है, थोड़ा बहुत करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सेचुरेशन करंट आ जाता है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा क्या नहीं है, इतना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज नहीं है कि ये रिकॉम्बाइन होकर बहुत ज्यादा करंट बनाए, इसलिए थोड़ा सा करंट बना के वो क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा तुम्हारा, अभी तुम वोल्टेज जितना भी अप्लाई कर लो, रिवर्स बायस में जितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो तुम्हारा क्या नहीं होगा, रिवर्स बायस में जितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो करंट तुम्हारा और प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो तुम्हारा होल है, ये दोनों रिकॉम्बाइन हो चुका है, 2 है तो दोनों इधर पे रिकॉम्बाइन हो चुका है, जिसकी वजह से जितना भी करंट आना चाहिए था उतना करंट आ चुका है। अभी तुम जितना भी इधर पे पोटेंशियल देखो, ये रिवर्स बायस है मतलब ये तुम्हारा पी टाइप है तो इसमें नेगेटिव में दे रहा हूं बी एक्सटर्नल, ठीक है, नेगेटिव दे रहा हूं और इसमें मैं 0 दे रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये 0 दे रहा हूं, ये नेगेटिव दे रहा हूं ना पी को, तो मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव अगर पी को दे रहा हूं तो मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव अगर पी को दे रहा हूं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। रिवर्स बायस के बारे में बात कर रहे हैं पूरा, और रिवर्स बायस में तुम्हें ये पता है कि रिवर्स बायस में तुम जितना भी वी एक्सटर्नल को, अभी देखो जितना उनका क्या होना चाहिए था, जितना इधर पे होल है और जितना इधर पे इलेक्ट्रॉन है उनका रिकॉम्बिनेशन होके एक करंट इधर पे फॉर्म हो चुका है। अभी तुम जितना भी वोल्टेज को इधर पे, जितना भी वोल्टेज को तुम इंक्रीज कराना है तो करा लो, जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करोगे लेकिन करंट में इधर पे कोई भी रिमेन इधर पे सेम दिखेगा, तुम करंट में इधर पे कोई भी इंक्रीज नहीं दिखेगा, करंट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन तुम वोल्टेज जितना भी इंक्रीज कराना करा लो। लेकिन ऐसे करते करते ये जो वी एक्सटर्नल को तुमने इंक्रीज कराते एक वोल्टेज आता है जिसका नाम है VZ। तुमने इतना इंक्रीज करवाया, एक वोल्टेज आएगा आगे जाके, दैट इज VZ। मतलब तुमने V को इतना इंक्रीज कराया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक पोटेंशियल आया कि ये पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया, देखो ये पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया, कभी ना कभी ये पोटेंशियल VZ के बराबर हो गया, और VZ के बराबर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि इसने क्या कर डाला, ने ब्रेक डाउन करवा दिया। हमने सोचा था कुछ होगा नहीं, बट इधर पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन में क्या क्या चीजें होता है मैंने इधर पे आराम से लिख के दिया तुम्हें, और इधर पे तुम्हें क्या दिखेगा, इस पोटेंशियल में तुम्हें दिखा कि सडन चेंज इन करंट। देखो एक्सपोनेंशियल करंट तुम्हें समझ आ रहा है अभी जीनर डायोड क्या, एक स्पेशल पर्पस डायोड है ये, जिसमें रिवर्स बायस में भी हम लोग क्या करते हैं, करंट बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे करंट को हम लोग बहुत पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, पोटेंशियल को बराबर आके, सबसे पहले माइनॉरिटी जितना भी है इधर पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन होकर जितना भी करंट उसको प्रोड्यूस कराना था वो करवा दिया उसने। लेकिन उसके बाद तुम वोल्टेज को इतना इंक्रीज करो, एक टाइम नहीं, एक वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज में क्या हो जाएगा, अचानक से रिवर्स करंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर में ब्रेकडाउन वगैरह हो चुकी, ठीक है। ये सब तो आगे का बात है, लेकिन तुम पहले ये दोनों समझो कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो नॉर्मल डायोड जैसा इसको भी नी, जो भी अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का नी, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का नी पोटेंशियल, और इसका अगर कोई भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसको बिठा के तुम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉरवर्ड बायस है तो, अगर फॉरवर्ड बायस है तो आराम से तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ जीनर डायोड को नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव कराना है, फॉरवर्ड बायस में जैसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर रिवर्स बायस में है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या उसका VZ जो अभी जीनर पोटेंशियल बताया था, पोटेंशियल को बढ़ाते एक पोटेंशियल आया जिसमें ब्रेक डाउन हो गया, उसको जीनर पोटेंशियल बोलते हैं। जीनर पोटेंशियल से अगर तुम्हारा कम है, जो भी एक्सटर्नल तुमने लगाया वो जीनर पोटेंशियल से कम है, देखो ये 10 है बट तुमने 5 ही लगाया, तो इसको ओपन सर्किट, मतलब इससे करंट जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट मतलब नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड जैसा हम लोग बिहेव करते ना, ऐसे ही करवाना है, ठीक है, ऐसे ही करवाना है। और लेकिन अभी हम लोग आगे का जो आगे हमें पढ़ना है, दैट इज दिस, ठीक है, ये हो चुका है, हमें ये पढ़ना है। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो तुम्हें पहले ये कहानी पता होना चाहिए था, जो कि मैंने रिकेप करवाया है,
मैंने ये सब पढ़ाया है ना, अगर तुमने पूरा लेक्चर्स को देखा है तो ये सब हमें पहले से पता है, फिर भी मैंने इधर पे एक बार तुम्हें रिकेप दिया है, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, या तो नेक्स्ट केस बोल सकते हो इसको तुम। नेक्स्ट केस जो है वो होता है तुम्हारा, अगर तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज अगर तुमने ज्यादा अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो तुम्हारा हो चुका है। ये अगर देखोगे ये केस हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो इसको तुम रफ कर देना, ठीक है, ये केस हो चुका है। हमें अभी क्या करना है, हमें अभी एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई करना है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है VZ का। अभी VZ क्या है, अभी मैंने तुम्हें समझाया कि VZ मतलब होता है जिनर पोटेंशियल या तो जिनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल। कहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, उस ब्रेकडाउन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जंक्शन में क्या होगा, और फॉर्म हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या होता है, अचानक से इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हमें समझना है, और ज्यादा से ज्यादा अगर तुम देखोगे, इसको स्टार मार के रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर तुम देखोगे PYQ में, ठीक है, PYQ में अगर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कंडीशन से आया है और आएगा भी आगे, ठीक है। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिनर जो डायड है उसको अगर हमने, ठीक है, जिनर डायड का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ये जो जिनर डायड है इसका कुछ ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है, दैट इज VZ। अगर इससे ज्यादा तुमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर अप्लाई किया, ठीक है, रिवर्स बायस में काम करता है, याद रखना। अभी रिवर्स बायस वाला हम लोग काम कर रहे, फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायट जैसा बिहेव करता है, इसलिए इधर नेगेटिव मैंने लगाया क्योंकि ये P साइड है और ये N साइड है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो VZ होता है, इसका जो VZ होता है उससे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इस बार ज्यादा अप्लाई कर दिया, कम नहीं ज्यादा, ठीक है। कम अप्लाई करने से और नॉर्मल अगर इससे कम, मतलब V एक्सटर्नल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि में सबसे ज्यादा क्या आया है कि V एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू तुम्हारा VZ अप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें इधर पे कुछ ब्रेकडाउन दिखता है। हमें क्या दिखेगा इधर पे, हमें इधर पे दिखेगा ब्रेकडाउन, ठीक है, जिनर ब्रेकडाउन हमें दिखेगा। और जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, चलो इसके बारे में अभी पूरा डिटेली बात करेंगे, बट तुम पहले ये समझो कि रिवर्स बायस में दो कंडीशन आता है। रिवर्स बायस में दो कंडीशन आता है, एक कंडीशन तो ऐसा होता है कि जिसमें V एक्सटर्नल लेस देन VZ होता है, तब नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड के जैसा हम लोग उसको यूज करेंगे, जिसमें तुम्हें उसको क्या करना है, ओपन सर्किट जैसा ट्रीट करना है। देखो ओपन सर्किट जैसा तुम्हें इधर पे को ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड बायस में आता है तो नॉर्मल डायोड जैसा उसको क्या करना है, ट्रीट करना है, जिसमें V नहीं, अगर सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम है तो 0.3, अगर कुछ नहीं है तो कुछ मत लगाओ इधर, ठीक है। इधर पे सिर्फ और सिर्फ तुम शॉर्ट सर्किट कर दो, उसको हटा के एक वायर लगा दो, ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट टू लास्ट क्लास में सीखा था। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो हमारे जो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इधर से आ रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये जो एक्सटर्नल है वो VZ से ज्यादा या तो इक्वल अगर हमने अप्लाई किया, मतलब इसके अक्रॉस अगर तुम देखोगे ना, इसके अक्रॉस अगर तुम देखोगे ना, अक्रॉस जिनर डायोड, ये समझना जरूरी है कि अक्रॉस होना चाहिए, इसके अक्रॉस होना चाहिए। अक्रॉस जिनर डायोड कितना होना चाहिए, तुम्हारा जो V एक्सटर्नल है एक्सटर्नली जो हम लोग ने अप्लाई किया वो ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए VZ से। तो इधर पे कुछ होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, याद रखना एक्रॉस जिनर डायोड होना चाहिए, पूरा सर्किट में नहीं। पूरा सर्किट में हो सकता है कि ये ज्यादा है, बट एक्रॉस जिनर डायोड ये कम है, तो हमें एक्रॉस जिनर डायोड देखना है कि अगर V एक्सटर्नल क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हम लोग इसमें हम लोग केस 2 के बारे में बात करते हैं, जो फेमस केस है हमारा, ठीक है। इस फेमस केस में हमें जिनर डायोड को कैसे, हमें क्या करना है, एक एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है, ये एक वोल्टेज स्टेबिलाइजर बन जाता है। केस 2 में ये एक्चुअली क्या बन जाता है, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है। अभी समझेंगे कैसे वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेटर। अच्छा, तो क्या होता है देखो, पहले वो समझते हैं, या तो स्टेबिलाइजर बोलो या तो रेगुलेटर बोलो, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखता है। वोल्टेज स्टेबिलाइजर या तो रेगुलेटर का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, वोल्टेज को कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस, कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस वो वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखता है। कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस 2 पॉइंट
वोल्टेज को क्या करके रख सकता है, अक्रॉस टू पॉइंट, वोल्टेज को कांस्टेंट करके रख सकता है। उसका काम करता है कौन, जिनर डायोड। कौन करता है, जिनर डायोड इसका काम कर सकता है। ठीक है, इसका काम कर सकता है, समझ आ गया। वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखने का काम कर सकता है। अगर तुमने V जो एक्सटर्नल है उसको तुमने ज्यादा कर दिया VZ से, V एक्सटर्नल अगर VZ से ज्यादा है तो एक जिनर डायोड स्टेबिलाईजर का काम कर सकता है। समझेंगे अभी आराम से। ठीक है, कैसे कैसे सर, ऐसे हो सकता है क्या? यस, ऐसे हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें IB कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को समझना पड़ेगा। IB कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ अभी क्या है सर, IV, और क्योंकि ये रिवर्स बायस में है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये ग्राफ दिखता है ना, थोड़ा सा पहले इंक्रीज होता है करंट, उसके बाद कांस्टेंट होकर सैचुरेशन लेवल में और ऐसे आ जाता है। ये आता है तुम्हारा VZ में। ठीक है, VZ में आता है, VZ में। अच्छा, पहले कहानी समझो कि इसका क्या जरूरत है क्या। यस, जरूरत है। कैसे जरूरत है, तुम देखना कभी कभी क्या होता है हमारे हाउसेस में, देखना कभी कभी डिम हो जाता है लाइट, या तो फैन धीमे धीमे घूमना स्टार्ट होता है, या तो लाइट डिम हो जाता है। डिम हो जाता है मतलब उसके जो पावर है वो कम हो जाता है, मतलब वोल्टेज उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कम हो गया है। ठीक है, अभी कुछ कुछ अगर तुम देखोगे टीवी है, ठीक है, टीवी अभी बहुत महंगा एक टीवी तुमने अभी घर में यूज कर रहे हो, एक महंगा टीवी। ठीक है, तो उसके अक्रॉस अगर अचानक से वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर का जो भी तुम्हारा के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज अचानक से क्या हो गया, ड्रॉप हो गया उसके अंदर। ठीक है, उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज या तो 220 वोल्ट, तो घर में हम लोग हमारा घर में जो एक टीवी चलाने के लिए लगता है, तो 220 वोल्ट अगर अचानक से वो 100 वोल्ट में आ गया तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज इधर पे तुम रेगुलेट नहीं बोलोगे उसको, वोल्टेज इधर पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया अचानक से। तो हो सकता है कि हमारा अप्लायंसेस इधर पे क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसको क्या करना है, वोल्टेज को मेंटेन करके रखना है। जैसे जिसको 220 चाहिए, ठीक है, वो अगर महंगा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगा सकते हैं या तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड कंडीशन है ये काम करता है, ये जो जिनर डायोड है ये एक वोल्टेज स्टेबिलाईजर जैसा काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिनर डायोड जो कि कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग तुम्हारा एक टीबी के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि उसका जो जिनर डायोड है वो वोल्टेज को स्टेबिलाईज करके रखता है। मतलब जिनर डायोड का जो वोल्टेज होगा ना, वो अगर पैरेलली तुमने टीबी के साथ अभी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टीबी का वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, पैरेलल ना, दोनों बराबर हो जाएगा। पैरेलल होने से वोल्टेज बराबर होता है। तो मतलब पूरा सर्किट में कुछ भी हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जिनर डायोड जिसके साथ कनेक्टेड है उसका वोल्टेज उतना ही होगा जो जिनर डायोड का है, क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड है। इसलिए जिनर डायोड को हम लोग वोल्टेज स्टेबिलाईजर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वोल्टेज स्टेबिलाईजर जैसा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे, क्यों ये वोल्टेज स्टेबिलाईजर के काम कर रहा है वो सब अभी चलो हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये VZ है, ठीक है, इसमें देखना, इस पॉइंट में देखना, तुम इस पॉइंट में करंट इतना है, ठीक है, VZ में अगर देखोगे तो करंट इतना है, लेकिन VZ से थोड़ा भी अगर तुम इंक्रीज करोगे ना, थोड़ा सा VZ से अगर तुमने नेग्लिजिबल अगर इंक्रीज किया VZ को, कितना नेग्लिजिबल, देखो करंट कितना हो गया, करंट देखो बहुत ज्यादा हो गया। देखो करंट इधर पे था, ठीक है, अभी देखो करंट इधर पे चला गया। मतलब अगर हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा लिख लेते, अगर हमारा वोल्टेज जो है वो अगर नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज को मैंने नेग्लिजिबल चेंज किया, ठीक है, वोल्टेज को मैंने क्या किया, वोल्टेज को मैंने नेग्लिजिबल, देखो फॉरवर्ड बायस तो चाहिए ही नहीं इधर, इसलिए लिख रहे कि वोल्टेज को मैंने नेग्लिजिबल चेंज किया। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज को मैंने नेग्लिजिबल चेंज किया, बट क्या तुम्हें करंट में बहुत ज्यादा चेंज दिखा? वोल्टेज को नेग्लिजिबल चेंज मैंने किया था, बट तुम्हें करंट में बहुत ज्यादा चेंज दिखा है। देख लो, देखो वोल्टेज तुमने बस इधर से इधर देखो, ये कितना होगा, ये करीब करीब VZ ही होगा। VZ से बहुत थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज किया। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज करते ही देखो वोल्टेज इतना कम नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, लेकिन करंट में देखो, करंट पहले इधर पे था, ठीक है, अभी देखो करंट इधर चला गया, I2 काफी ज्यादा है, ठीक है, I1 से I2 काफी ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन वोल्टेज में देखो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। ये उसका मेन प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम लोग इसको वोल्टेज स्टेबिलाईजर में काम करा सकते हैं। मतलब जब ब्रेकडाउन हो जाता है
जब ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब तुम जब एक्सटर्नली देखो ये जीरो है, जीरो से जब तुम वोल्टेज को इंक्रीज करते 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 जब एक्सटर्नली एक्सटर्नल वोल्टेज को तुम VZ या तो VZ से थोड़ा सा ज्यादा अगर तुम कर दोगे तो क्या हो जाता है, तो इसमें ब्रेकडाउन आ जाता है। ब्रेकडाउन के चक्कर ये करंट बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, और एक्सपोनेंशियली ऐसा इंक्रीज होता है कि थोड़ा सा अगर तुम वोल्टेज में चेंज करोगे ना, बहुत ज्यादा तुम्हें करंट इधर पे मिलेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें करंट मिल जाएगा। थोड़ा सा चेंज करो बट बहुत ज्यादा तुम्हें इधर पे करंट दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब स्मॉल या तो नेग्लिजिबल चेंज वोल्टेज का तुम्हें इधर पे लार्ज चेंज इन करंट मिल रहा, में क्या मिल रहा होगा, लार्ज चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो मतलब हमारा जो अप्लायंसेस है उसमें करंट का बहुत ज्यादा, ठीक है, चेंज हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा ना अचानक से, तो तुम्हारा गैजेट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो खराब हो सकता है। करंट का चेंज हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करंट तो उसके पास क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब करंट का बहुत ज्यादा चेंज करा दो बट वोल्टेज का ज्यादा मत चेंज कराओ। तो अगर ज्यादा चेंज नहीं कराना है तो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि जिनर, ये जो जिनर डायट का ये कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जिनर डायट का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा करंट उससे पास करा देंगे, जिनर डायट से ज्यादा से ज्यादा करंट पास करा देंगे, ठीक है। मतलब गैजेट में नहीं, गैजेट में अगर ज्यादा करंट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वो तो जल जाएगा, ठीक है। गैजेट में नहीं, जिनर डायट अपने पास ज्यादा से ज्यादा करंट ले लेगा, तो दैट वोल्टेज मिनिमम हो। वोल्टेज को उतना रखने के लिए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए वो अपने पास क्या करेगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो गया, इसके वजह से ज्यादा से ज्यादा करंट उसके पास से गुजरेगा, उसके पास से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, और तुम्हारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको तुम्हें बचाना है, जैसे कि टीवी में कम से कम करंट जाएगा और वोल्टेज भी उसका कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? अच्छा, तो ये बात अभी समझेंगे, अभी डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग इसको समझेंगे। ये बात पहले तुम इधर पे लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे आराम से। यही प्रॉपर्टी है, फॉर दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी है मेन, ठीक है। फॉर दिस प्रॉपर्टी, ये तो समझ आ गया तुम्हें, ये जो कहानी है, ठीक है। फॉर दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका मेन प्रॉपर्टी है। फॉर दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब V एक्सटर्नल ज्यादा हो जाता है, मतलब जब ब्रेकडाउन तुम्हारा हो जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल अगर ज्यादा दोगे इससे या तो इक्वल दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें करंट में ज्यादा चेंजेस आएगा, जब हम लोग वोल्टेज को नेग्लिजिबल क्या करेंगे, नेग्लिजिबल चेंज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, जिनर डायट को वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम कराता है, ठीक है। ये इधर पे लिखा हुआ है इंग्लिश में बस, ठीक है। ये चीज अच्छे से नोट करना, मैं इसको तुम्हें अभी दिखाता हूं कि कैसे ये करेगा। इसमें अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये जिनर डायट है, ये हमारा जिनर डायट है, ठीक है। ये जिनर डायट में सोचो, इस जिनर डायट को हमने क्या किया, एक किसी भी एक रेजिस्टेंस के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या किया, लेट से इधर पे और एक रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमने इधर पे एक एक्सटर्नल क्या क्या मैंने रिवर्स बायस में होना चाहिए, इसलिए इधर पे नेगेटिव, इधर पे पॉजिटिव मैंने किया है, ठीक है। पहले ये देख लेना कि रिवर्स बायस में है कि नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। जिनर डायट ही चल रहा है इधर पे, जिनर डायट का अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ये सर्किट में कैसे काम करेगा, ठीक है। जिनर डायट का कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इधर पे जो V एक्सटर्नल है वो मैंने ज्यादा किया इसका VZ से, ठीक है। VZ से मैंने क्या कर दिया, इसका जो भी VZ होगा, लेट से इसका VZ है 5 वोल्ट, और ये रिवर्स बायस में देखो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव मतलब P टाइप, ठीक है। ये रिवर्स बायस में, ठीक है, और मैंने इसको 5 वोल्ट किया है, और V एक्सटर्नल मैंने 10 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इधर पे मैंने क्या किया है, मैंने इधर पे जैसे ना, मैंने इधर पे 20 ओम दे दिया, ठीक है, और मैंने इधर पे 10 ओम दे दिया, ठीक है। इतना कम नहीं होता है, जनरली इतना कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। चलो इसको ज्यादा ही कर देते, नहीं तो क्या कर देते बोलो तो क्या कर देते, इसको 200 कर देते, ठीक है। घर में जो भी तुम्हारा
रेजिस्टर लगा हुआ रहता है ना, वो ज्यादा ही होता है, तो 200 ले लेते और इसको 1000 ले लेते। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, इधर से समझना है कि ये जीना डैड क्या कर रहा है। सबसे पहले ये जो जीना डैड है ना, ये एक्चुअली रिवर्स बायस में काम कर रहा है। इधर पे ये जो जीना डैड है ना, वो देखने से ही अभी तुम्हें पता चलेगा कि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। पहली बात, ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अक्रॉस, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है कि अक्रॉस दिस जीना डैड, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट से ज्यादा या तो 5 वोल्ट आना चाहिए। तो ही वो सेकंड कंडीशन, मतलब तो ही वो क्या कर पाएगा, तो ही वो वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम कर पाएगा। कैसे वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम, मतलब इधर पे इसके अक्रॉस कितना है, 5 वोल्ट है ना, तो ये 5 वोल्ट ये इसके अक्रॉस भी मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। सोचो कि ये टीबी है हमारा, इस टीबी को अगर बचाना है तो मैंने एक जीनर डायट को मैंने उधर पे अप्लाई कर दिया, और टीबी को 5 वोल्ट चाहिए, तो ये हमेशा इसको 5 वोल्ट अप्लाई, मतलब हमेशा 5 वोल्ट में रेगुलेट करता रहेगा, मतलब 5 वोल्ट में ही रखेगा। ठीक है, क्योंकि उसको 5 वोल्ट चाहिए ना हमेशा, तो 5 वोल्ट लगेगा। तो अभी तुम बोलोगे सर अगर इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया, हाँ इसका वोल्टेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये होने नहीं देगा। ये ये इसमें उतना करंट पास नहीं करने देगा कि उसमें ज्यादा क्या हो जाए, वोल्टेज आ जाए। वो अपने थ्रू क्या करेगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन में चलेगा, तो अपने थ्रू वो मैक्सिमम करंट को पास कराएगा और इसके थ्रू मिनिमम करंट को पास कराएगा, और तुम्हारा जो भी टीवी है उसका वोल्टेज को 5 वोल्ट में अभी क्या करेगा, हमेशा रेगुलेट करता रहेगा। मतलब पूरा फंक्शन अभी 5 वोल्ट में हो जाएगा। अगर इसमें VZ क्या है, VZ लेस है, मतलब V एक्सटर्नल ज्यादा है, तो V एक्सटर्नल इसमें ज्यादा है क्या, इसको नहीं देखना है, गलत हो जाएगा। एक्रॉस जीनर डायोड देखना है। एक्रॉस जीनर डायोड क्या तुम्हारा 5 वोल्ट से ज्यादा है वो देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो स्टेप 1 नोट करना अच्छे से। स्टेप 1 जीनर डायोड को हटा दो। स्टेप 1 जीनर डायोड को रिमूव जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड को हटा के तुम पहले चेक कर लो कि इधर पे कितना वोल्टेज इधर पे आ रहा है। ठीक है, जीनर डायोड को रिमूव कर लो और अभी देख लो इधर पे कितना है तुम्हारे पास, ये है 1000, ये कितना है, ये है 200, और ये कितना है, ठीक है, ये इसके साथ इसको कनेक्ट कर दो। ये कितना है, ये है 10 वोल्ट है क्या, हाँ 10 वोल्ट। ये कितना है 200। तो अभी इसमें से करंट तुम मेजर कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, करंट इसमें से कितना पास हो रहा है वो पहले मेजर कर लो। करंट कितना पास हो रहा है वो सबसे पहले मेजर कर लो। करंट करंट इसमें से करंट कितना पास होगा, तो अभी दोनों सीरीज में हो जाएगा, और करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा 1200, समझना धीमे धीमे। ठीक है, तो 1/120, ठीक है, 1/120 ओम इसके थ्रू क्या हो जाएगा, पास होगा। ओम नहीं, सॉरी, एम्पियर। तो ये जो 120 है ना, वो एक्चुअली इधर पे देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, 1/120 एम्पियर करंट निकलेगा। ठीक है, ये 1/120 एम्पियर करंट इधर से निकल रहा है। ठीक है, बट अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये 10 वोल्ट है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल में 10 लिख सकता हूं और नेगेटिव टर्मिनल में 0 लिख सकता हूं। ये जो 0 होगा इस पॉइंट में 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 120 ये पूरा घूम के, क्योंकि ये नहीं है इसको रिमूव कर दिया है, 120 पूरा घूम के इधर पे भी 120 आने वाला है, 1/120 एम्पियर आने वाला है, इधर से पूरा घूम के, इधर से घूम के, इधर से घूम के आने वाला है ना, पूरा घूम के। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट में तो 0 है, तो ये कितना वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, तो ये कराएगा V = IR। आई जा रहा है इसमें 1/120 इंटू रेजिस्टेंस है 200। तो इसको काटो, 6 जाएगा, 5 से 4 क्या जाएगा, कितना, 5/6, 5/3, 5/3 आ जाएगा। 4 से अगर हम लोग देखेंगे तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 वोल्ट ये ड्रॉप कराएगा, मतलब इस पॉइंट में देखो, इधर पे 0 है, मतलब इस पॉइंट में 5/3 वोल्ट है। इस पॉइंट में अगर 5/3 वोल्ट होगा तो ही तो इसने 5/3 खाया होगा, तो इस पॉइंट में 0 आया होगा। मतलब इस पॉइंट में 10 है, तो इस पॉइंट में 10 लिख सकते क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट में 10 लिख सकते। तो अक्रॉस जीनर डायोड तुम अगर देखोगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, एक में 10 है, एक एंड में, और दूसरा एंड में अगर तुम देखोगे तो 5/3 है। तो इसको 30 - 5/3 मतलब 25/3, जो कि ग्रेटर देन, देखो इसका जीनर पोटेंशियल कितना है 5, तो इट इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट।
इफ इट इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट मतलब ये अभी क्या हो जाएगा, ये अभी एक वोल्टेज स्टेबिलाईजर जैसा बिहेव करेगा, मतलब मैक्सिमम करंट इससे पास हो जाएगा और इसका जो कांस्टेंट जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ये हमेशा इसको 5 वोल्ट में रखेगा, चाहे सर्किट में कुछ भी हो जाए, ये हमेशा इसको 5 वोल्ट में रखेगा। तो मतलब इस जो भी डिवाइस है इधर पे उसका कुछ क्या नहीं हो सकता, कुछ खराबी नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसको 5 वोल्ट चाहिए, हमेशा ये 5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, चाहे जीनर डायोड खराब हो जाएगा लेकिन उसको हमेशा 5 वोल्ट देगा। ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है तो रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा, तो हमें यह समझ आ गया कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले स्टेप 1 में इसको रिमूव करना है और करंट देखना है, और करंट देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट देखने के बाद वी हैव टू डिसाइड या तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस। देखो ये नहीं है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इधर से करके तुम इसके अक्रॉस क्या कर दो कि पोटेंशियल लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मदद से क्या कर लो, इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल लिख लो। जैसे कि मैंने इधर पे लिखा है कि इधर से करंट आया होगा ऐसे घूम के, तो इसमें देखना कितना आएगा। देखो इधर 10 है तो इधर हर एक पॉइंट में 10 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखोगे 1/120 आ रहा है तो ये कितना खाएगा, ये एक्चुअली 5/3 खाएगा, मतलब इधर 5/3 होगा क्योंकि इधर पे 0 वोल्ट है, तो इधर पे 5/3 वोल्ट होना पड़ेगा, सो दैट इसने 5/3 खा के इधर पे 0 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, हमेशा रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप करवाता है, तो इसने कितना ड्रॉप करवाया, E = IR, तो 5/3 मतलब इसके पहले 5/3 था और उसने 5/3 ड्रॉप करवाया, फिर जाके 0 हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट में 5/3 है और इधर से अगर देखोगे 10 है, तो मतलब इधर अगर देखोगे इसका, अगर तुम क्या देखोगे, ठीक है, इसका अगर इसके अक्रॉस अगर तुम वोल्टेज को निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास वो ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकालना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बस मैंने ऐसे ही लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं भी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली रेजिस्टेंस को एक्चुअली इस साइड में देने से ये पूरा करेक्ट हो जाता। ठीक है, अभी ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत, बट मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल निकाल लो, इसके अक्रॉस क्या कर लो, पोटेंशियल निकाल लो, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल के ये तुम्हें देखना है कि इसमें कितना होना चाहिए, इसमें 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। इसके अक्रॉस अगर 5 वोल्ट से ज्यादा है तो तुम क्या मान सकते हो, इसको तुम क्या मान सकते हो, ये वोल्टेज स्टेबिलाईजर का काम करेगा। ठीक है, बस इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली अगर उल्टा होता ना, ये रेजिस्टेंस अगर इधर होता तो पूरा करेक्ट हो जाता। अभी तो तुम्हें बस समझना था कि स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हटा दो और इसके अक्रॉस तुम क्या निकाल लो, इसको हटा के इसके अक्रॉस तुम क्या निकाल लो। ठीक है, किसके अक्रॉस, इनर डायोड के अक्रॉस तुम क्या निकाल लो, तुम निकाल लो वोल्टेज। अगर ये एक बार निकाल दिया ना तो कोई 1 सेकंड में सॉल्व हो। ठीक है, बस तुम्हें यही करना है कि ये करंट निकालने के बाद, ठीक है, ये करंट निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड, ठीक है, अभी करेंगे हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इनर डायोड। अक्रॉस इनर डायोड तुम क्या करो, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप, इफ स्टेप टू, ठीक है, इफ स्टेप 2 में इफ पोटेंशियल ड्रॉप across the diode, ठीक है, is greater or equal to Vz, ठीक है, then only diode behave as voltage stabilizer, तो वोल्टेज रेगुलेटर तभी बनेगा, उसके पहले रेगुलेटर नहीं बनेगा। अगर ये ज्यादा है तो ही हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर बन गया। अगर ये वोल्टेज रेगुलेटर बन गया बस हो गया। स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, स्टेप 3 में हमें बस यही लिखना है। स्टेप 3 में तो सिंपल है बात, कैसे सिंपल है, हमें निकालना पड़ेगा। देखो स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, क्योंकि ये 5 वोल्ट में अभी काम करेगा, मतलब ये अभी एक बैटरी जैसा अभी वेव करेगा जो 5 वोल्ट का ही है, क्योंकि
क्या चल रहा है, वोल्टेज रेगुलेट करेगा, मतलब रेगुलेटर कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा, मतलब ये 5 होने से इसमें भी कितना लग रहा है 5। तो इसमें देखो, इसमें वोल्टेज हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो क्या एक सेकंड में तुम इसका करंट निकाल सकते हो क्या? तो हमेशा स्टेप 3 में क्या करोगे, करंट थ्रू क्या निकाल लोगे, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस निकाल लेना, हमेशा करंट थ्रू क्या निकाल लेना, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी इसके अक्रॉस लगा हुआ है ना, क्योंकि इसमें 5 है तो ये 5 इसको दे रहा होगा कि पैरेलल में है, तो करंट थ्रू इसमें अगर आर एल निकालोगे ना, लोड रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर होगा, वी बाई आर होगा, वी कितना है 5 वोल्ट है, और आर अगर तुम देखोगे ना तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मिली 10⁻³ आ जाएगा ना ऊपर जाने से, तो 5 मिली एम्पियर इसमें से फ्लो हो जाएगा, आराम से हम लोग बोल सकते हैं, इसमें से 5 चला जाएगा। और तुम अगर इसमें अगर बढ़ाओगे, इसको एक्चुअली आर एस बोलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सर्किट में देखोगे तो आर एस बोलेंगे, तो तुम करंट थ्रू आर एस भी अभी निकाल सकते हो, करंट थ्रू आर एस भी निकाल सकते हो। कैसे कैसे सर निकालेंगे करंट थ्रू आर एस? सिंपल है, जैसे कि तुम्हें पता है कि इसने 5 ले लिया, देखो ये 10 है तो इसने 5 ले लिया, इसने अगर इसका अगर वोल्टेज से 5 इसको दे दिया तो बाकी 5 तो इसको ही देगा ना, तो इसमें कितना है, इसमें 5 वोल्ट है, और इसका जो भी रेजिस्टेंस है, देखो इसने वोल्टेज कितना खाया, ये 10 से इसने 5 ले लिया तो इसने कितना लिया, अगर 10 से ये 6 ले लेता तो इसको 4 मिलता, 10 से इसने 5 ले लिया तो ये इसको भी 5 मिल रहा है, तो 5 बाई ये आ जाएगा, ठीक है, 5 बाई ये आ जाएगा। फिर तुम इसको अगर देखोगे तो मैंने क्या कर दिया, इसको 50 कर दिया खुद से, और इसको 2000 कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको इसके पीछे का रीजन है कि 50/2 लिख दो और इसको 10⁻³ लिख दो, ठीक है, तो दैट इसको 25 लिख सकता हूं मैं, और ये तुम्हारा मिली एम्पियर हो गया, ठीक है, मतलब इधर से 25 मिली एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो 25 अगर इधर से जा रहा है, तुम मुझे बताओ, इधर से अगर, मैं नहीं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सही है पूरा, बट एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। अगर इधर से 25 जा रहा है और मुझे अगर ये मिल रहा है कि ऊपर से अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है, 5 मिली एम्पियर, देखो कितना कम करंट, बट ज्यादा से ज्यादा करंट देखो इससे पास हो जाएगा, दैट इज कितना करंट, देखो 25 अगर गया, 5 अगर इससे गया तो 20 ज्यादा से ज्यादा करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रिवर्स बायस में देखो थोड़ा सा वोल्टेज चेंज में क्या होता है, ज्यादा करंट क्या होता है, चेंज होता है, मतलब इसमें से ज्यादा करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा जिनर डायोड से, ठीक है। तो तुम्हारा जो एक्सटर्नल लोड जो तुमने लगाया उसका कोई अभी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोड या तो ज्यादा से ज्यादा जो टेंशन है वो जिनर डायोड ले रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट जिनर डायोड से पास हो रहा है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कम करंट मिल रहा है, और वोल्टेज भी क्या मिल रहा है, पूरा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट उसको मिल रहा है, उसको 5 चाहिए था तो 5 दे दिया, इसको 6 चाहिए तो इसमें 6 लगा के लगा लो, तो 6 लगाओगे तो इसको 6 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें इधर पे करंट थ्रू क्या निकालना है, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, करंट थ्रू आरएस, और लास्ट में तुम अगर इनको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आ जाएगा करंट थ्रू जिनर डायोड। तो तीनों ही चीज आराम से तुम क्या कर सकते हो, अभी निकाल सकते हो, क्योंकि हमने अच्छे से समझ के इसको किया है, दैट इज पोटेंशियल निकालना। देखो तीनों स्टेप तुम्हें इधर पे आना चाहिए, ठीक है। तो करंट थ्रू जिनर डायोड अगर देखोगे तो इसको आईजेड लिखेंगे, और आईजेड इधर पे कितना हो जाएगा, इट इज हमेशा हमेशा जो भी तुम्हारा करंट थ्रू सीरीज मतलब ये जो होगा ये करंट, और माइनस कर देना हमेशा करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, IL लिख देता हूं, ठीक है। तो हमेशा ये करने से अभी तुम्हें कितना मिल जाएगा, तुम्हें जैसे कि 25 से तुम्हें 5 माइनस करना पड़ेगा तो 20 मिली एम्पियर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके निकालना है, ये ब्रीफ आइडिया देने के लिए, अभी क्वेश्चन में मत जाओ कि ये सर क्या है, उधर पोटेंशियल कितना, उसमें मत जाओ, कैसे निकालना है वो मैंने तुम्हें समझा, ठीक है। सबसे पहले रिमूव करना है, जिनर डायोड को रिमूव कर दो, रिमूव करके पहले अक्रॉस का तुम्हारा डायोड कितना पोटेंशियल है वो निकालो, उसको निकालने के लिए पहले करंट वगैरह निकालना पड़ेगा सिर्फ इतना के लिए, और वो करके फिर से तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हो, ऐसे करंट जाएगा, एक्चुअली ऐसे करंट जाएगा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा के क्या करोगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेना, अगर वो ग्रेटर है तो वो वोल्टेज रेगुलेटर जैसा क्या होगा, बिहेव करेगा। अगर वोल्टेज रेगुलेटर स्टेप 2 में पता चल गया कि ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, तो तुम स्टेप 3 में जाओगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर है तो पूरा 5 वोल्ट उसको मिल जाएगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 5/1000 करोगे उसका करंट आ जाएगा। फिर इसमें आ जाना, क्योंकि ये एक्सटर्नल से इसने 5 ले लिया तो बचा हुआ जितना भी पोटेंशियल होगा वो इसको मिल जाएगा, तो वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा इसका करंट, इसमें से करंट आ गया, इसमें से करंट अगर आ गया तो इसमें से जो भी करंट आया माइनस इसमें से करंट आ जाएगा तुम्हारा जिनर डायोड का करंट। ऐसे करके हमें पूरा इसको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से इसको नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट हमें इसका पावर निकालना है, ठीक है। पावर ऑफ जिनर डायोड, जिनर डायोड का पावर भी निकालने के लिए पूछते हैं, बट 1 सेकंड का काम है। क्यों 1 सेकंड का है ये? क्योंकि हमें पावर निकालना है ना। पावर क्या होता है हमेशा, क्योंकि करंट हमें पता चल गया और उसका हमें क्या निकालना है, और उसका वोल्टेज हमें पता है, इट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज उसका। पावर ऑफ जिनर डायोड अगर तुम्हें किसी ने दिया, ठीक है, पावर ऑफ अगर जिनर डायोड किसी ने पूछ लिया तो हमेशा तुम कितना बताओगे, सर जितना करंट जा रहा है, पावर इक्वल टू क्या होता है, IV या तो VI, जितना उसका वोल्टेज है, उसका वोल्टेज हमेशा VZ ही होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा I, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकडाउन में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, अगर V एक्सटर्नल ज्यादा है तो पावर निकाल सकते हो तुम VZ और IZ को इनटू करके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा पावर ऑफ जिनर डायोड, ठीक है। इससे हम लोग ये समझ सकते कि पावर निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कभी कभी पावर दिया रहेगा और इधर से हम लोग क्या निकालेंगे, VZ दिया रहेगा, इधर से IZ निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस का वेरिएशन देखेंगे और मैक्सिमम मिनिमम ये भी अभी सीखेंगे कि मैक्सिमम कितना करंट जाएगा, दो चीज आता है, जिनर डायोड में मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, ये भी जेई में पूछा हुआ है, और मिनिमम कितना करंट जाएगा, दोनों ही चीज ही इधर पे आ सकता है। चलो देखेंगे, तभी देखेंगे वो अगर ऑप्शन में रेंज वगैरह दिया हुआ है, ऑप्शन में ऐसा है कि रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, तब हम लोग देखेंगे, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर रेंज वगैरह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट समझ जाए। चलो अभी समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके समझेंगे। पहले तो थियोरेटिकल 1-2 क्वेश्चन आया था, उसको निपटा लेते हैं। जैसे कि द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शोन इन द फिगर, द डिवाइस इज सोलर सेल, ऐसा होता है क्या? नहीं, सोलर सेल 4th क्वाड्रेंट में होता है। हाँ, ए ट्रांजिस्टर तो हमारा सिलेबस में ही नहीं है। ए जिनर डायोड व्हिच कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, यस, अभी तो हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, C आ जाएगा। ए डायोड व्हिच कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, नहीं, रेक्टिफायर का थोड़ी ये ग्राफ था, ये डायोड, जिनर डायोड अभी जो हम लोग ने पढ़ा है, जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज हो सकता है इसमें VZ से, अभी हम लोग ने पढ़ा है ना पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने पढ़ा है कि VZ में ये क्या हो जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन के चक्कर में निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर देखोगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिनर डायोड, जिनर डायोड क्या होता है, जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, यस, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है इन रिवर्स बायस, यस, ये भी सही है, रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, और सिंपल मतलब नॉर्मल PN जंक्शन का काम करता है, PN जंक्शन का काम करता है फॉरवर्ड बायस में। यही तो आज हम लोग ने पूरा पढ़ा है, पूरा लेक्चर में यही तो देखा है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है क्या? नहीं ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। हमें पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर तभी बनेगा जब रिवर्स बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है। फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड जैसे कि तुम्हारा सिंपल सिलिकॉन का जो भी हमने नी पोटेंशियल पकड़ा था, ऐसे ही उसको हटा के नी पोटेंशियल इधर पे यूज करना होता है। और अगर रिवर्स बायस में होगा तो भी तुम्हें 2 कंडीशन मिला था, एक कंडीशन में एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाता है VZ से, तभी क्या होगा, तभी एक्सटर्नल ज्यादा या तो इक्वल हो जाएगा, तभी क्या होगा, वो रेगुलेटर का काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जिनर डायोड which has a protective resistance of 100 ohm and a maximum power of dissipation rating of 1 watt. अच्छा, the minimum voltage range of the DC source in the circuit is, मतलब तुम्हें यह बताना चाहता है कि एक DC सोर्स इधर पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, DC सोर्स, ठीक है। ये DC सोर्स ये बता रहा है कि इधर पे एक रेजिस्टेंस है, इधर पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 100 ओम का है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेट इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका दिया हुआ है, डिटरमाइन IB कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जिनर डायोड व्हिच हैज ए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इतना एंड ए मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेटिंग इतना। अच्छा, इसका ही दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम पावर इतना डिसिपेट कर सकता है, मिनिमम वोल्टेज रेंज ऑफ द DC सोर्स। अच्छा, इधर पे कहीं ना कहीं तो जिनर डायोड तो लगाया हुआ रहेगा, नहीं तो हम लोग क्या ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जिनर डायोड चलो इधर पे तो यूज, ठीक है। जिनर डायोड का ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो 100 लगाया ना इसके सीरीज में, ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, ये अगर हमारा डायोड है, ठीक है, ये हमारा डायोड हो गया। सोचो, ये जो DC वोल्टेज मैंने लगाया ना वो V है, लेट्स से कि ये V है, ये हमें निकालना है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो और इधर से करंट जा रहा है I, इधर से करंट कितना निकला, I निकला, तो ये कितना वोल्टेज तुम बोल सकते हो ड्रॉप कराएगा,
ये तो क्योंकि इसमें आई जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस 100 है, तो 100 इंटू आई मतलब V इंटू आई, या तो तुम क्या बोल सकते हो V इज इक्वल टू V इंटू आई, नहीं V इज इक्वल टू आई आर, आई और इसका R। तो इतना वोल्टेज ये ले लेगा। देखो V से अगर इतना इसने ले लिया तो डायोड के पास कितना होगा, देखो ये प्रोटेक्टिव है, इस डायोड को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये पूरा अगर पोटेंशियल देखोगे इसमें 100 आई चला जाएगा, तो इसमें कितना रह जाएगा V माइनस 100 आई, मतलब इसमें कितना जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ V माइनस 100 आई। हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है इसका। ठीक है, चलो निकालते कैसे, देखो पावर तो हमें पता ही है, पावर कितना दिया हुआ है, पावर तो हमें पता ही है, पावर कितना दिया हुआ है, पावर थ्रू अगर देखोगे इनर डायोड का अगर पावर देखोगे तो वो दिया हुआ है IZ टू, ठीक है। तो देखो करंट तो आ ही जा रहा है ना, इसमें करंट आ ही जा रहा है, तो चलो पावर निकाल लेते। पावर तो 1 दिया हुआ है, 1 वाट दिया हुआ है, और IZ अगर देखोगे तो हमें नहीं पता, लेट्स से ये सर्किट से दिख रहा है कि करंट आ ही जा रहा है। और VZ अगर देखोगे इसमें कितना पोटेंशियल है, तो V माइनस 100 आई है, कितना पोटेंशियल तुम्हारा पोटेंशियल है, V माइनस 100 आई। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। तो करंट को हम लोग इधर पे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज हमें निकालना है, इधर से हम लोग ये कर लेते हैं कि इक्वेशन बना लेते नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा VI आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 आई स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 आई स्क्वायर माइनस VI, ठीक है, माइनस VI और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो तो ये इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, है ना, ये सही है। तो ये इक्वेशन जो भी इधर पे क्वाड्रेटिक बना है, ठीक है, अगर कोई वोल्टेज ऐसा एग्जिस्ट होता है, मतलब ये अगर V एग्जिस्ट होता है, ये V अगर एग्जिस्ट होता है, तो तुम्हें पता है कि क्वाड्रेटिक में क्या आ जाएगा, रियल रूट आएगा। और रियल रूट मतलब इस V का, और रियल रूट इस V का अगर रूट है सच में, मतलब ये अगर सॉल्व करके कोई आंसर आएगा, और रियल रूट अगर तुम्हें चाहिए, एक ही या तो रूट्स लिख लो, हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका B स्क्वायर माइनस 4AC जो भी होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो B स्क्वायर अगर तुम देखोगे ना, B स्क्वायर इधर देखो, ये A है, ये B देखो, B माइनस B है, तो B स्क्वायर में माइनस B का स्क्वायर माइनस 4AC, 4A अगर देखोगे ना तो A है इधर पे 100, और C अगर देखोगे ना, C है हमारे पास 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो इधर से V स्क्वायर आ गया हमारे पास, और इधर से हमारे पास आ गया 400, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो V स्क्वायर इधर से जो भी आया है वो क्या आ गया, 400 आ गया। तो V का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20, कितना आ गया, 20 आ गया, 20 या तो 20 से ज्यादा, तो 20 या तो 20 से ज्यादा ये आ गया तुम्हारा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, 5 वोल्ट में भी काम नहीं करेगा, 20 में भी काम नहीं करेगा, तो अगर तुम्हें इसको काम करवाना है तो तुम्हें 24 में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 से ज्यादा है। ठीक है, 20 में जाना पड़ेगा, मिनिमम वोल्टेज ये मिनिमम है। ठीक है, तो क्योंकि 20 आया है तो आंसर तुम्हें 24 इधर पे 0 से 24 किसी ये काम कर जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलो। देखो, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही बात है। फोटोवोल्टिक मतलब इधर पे फोटोडायोड हो गया, फोटोडायोड, फोटोडायोड को हम लोग बोल सकते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस। ठीक है, कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यस वो कर सकता है। ठीक है, फोटोडायोड करता है ना, लाइट लेके वो करंट थोड़ा सा जनरेट करता है। अच्छा, डिनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ये भी सही बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी क्या है तुम्हारा, सही है, और स्टेटमेंट क्या है 2 भी तुम्हारे पास क्या है, सही है। तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन है क्या हमारे पास, आर इनकरेक्ट, आर इनकरेक्ट, करेक्ट और करेक्ट। देखो लास्ट ऑप्शन में ही तुम्हारा देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सब तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो रिसेंट ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ ए जेनर डायोड इज, प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड क्या है,
P and N region of Zenith diode are heavily doped. ठीक है, तुम्हारा inner voltage remain constant at breakdown. It is designed to operate under reverse bias. ये तो सही है, ठीक है. हमें चाहिए क्या? इनकरेक्ट चाहिए, ठीक है, इनकरेक्ट चाहिए. तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर फॉर्म इज वेरी वाइड. पहली बात ये तो सही है, ठीक है. इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, ये सही है. और वोल्टेज, जो भी जिनर वोल्टेज होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है. ब्रेकडाउन जो हो जाता है तब वीजेडी होता है उसका हमेशा वोल्टेज, ये भी सही है, ठीक है. तो अभी तुम्हें ये बताना है, क्या जिनर डायोड में हेवीली डोप्ड होता है? याद करो, देखो इनर जो भी ब्रेकडाउन होता है, इनर ब्रेकडाउन में मैंने तुम्हें बताया था कि जिनर ब्रेकडाउन जब भी होता है में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा हो जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली डोप्ड होता है, ठीक है, या तो हेवीली डोप्ड होता है. हेवीली डोप्ड करने से, हेवीली अगर उसको डोपिंग करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर छोटा हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाता है. शॉर्ट मतलब थिन हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक नहीं, थिन हो जाएगा. वेरी वाइड, ये तो गलत है. डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, ठीक है, बट डिप्लेशन लेयर हमारे लिए थिन आ रहा है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों है? बिकॉज तुमने हाईली डोप्ड किया है, और हाईली डोप्ड अगर होगा तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, ना कि ठीक. इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा डी, और ये करेक्ट होगा. जिनर डायोड इज आर हेवीली डोप्ड, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है. और में जो आंसर में इनकरेक्ट चाहिए था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड. इसलिए क्या होना चाहिए था? वो डिप्लेशन लेयर थिन होना चाहिए था, ठीक है. वाइड नहीं होता है, थिन होता है. अगर तुम वेरी वाइड अगर देखोगे ना, वेरी वाइड होता है तुम्हारा किसमें होता है? एवलांच ब्रेकडाउन में. ये करेक्ट हो जाएगा. एवलांच ब्रेकडाउन भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पूरा लेक्चर्स में देखोगे. तो एवलांच ब्रेकडाउन में अगर तुम देखो, ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट होगा. एवलांच ब्रेकडाउन में वेरी वाइड हो जाता है ताकि काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा हो जाए. जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन या तो होल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए, और वो इतना काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, बिकॉज ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या करे? जनरेट कर पाए. वो होता है तुम्हारा एवलांच, ठीक है. पर जिनर में क्या हो जाता है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तुम्हारा ऑन टूटने लगता है, और इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होने लगता है, और करंट आता है, ठीक है. चलो आगे. ए जिनर डायोड, ठीक है, करेक्ट आंसर हमें निकालना है. ए जिनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर. करेक्ट है, एकदम करेक्ट, ठीक है. द पोटेंशियल वेरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन दिस. ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट भी तो होता है. सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, और जर्मेनियम के लिए अगर देखोगे तो 0.3 वोल्ट होता है. तो ये देखो ना, ये तो 0.7 तो इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो ये गलत है, ठीक है. तो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है. सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है. चलो आगे, और इधर से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है. तो अच्छे से देखना न्यूमेरिकल. चलो पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं जिनर डायोड का, ठीक है. मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया दे दिया था कि कैसे करना है. इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी. देखो एमीटर कहाँ पे लगा हुआ है? एमीटर इसमें लगा हुआ है, देख लो. एमीटर इधर लगा हुआ है, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है, ठीक है. ये जो लोड रेजिस्टेंस है, देखो ये जिनर डायोड है, जिनर डायोड के पैरेलली ये लगा हुआ है, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस है. और लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है उसका नाम मैंने IL दिया था. और ये तुम्हारा सीरीज में देखो इसके साथ है ना, तो इसको मैंने S नाम दिया था, मतलब IS दे देता उसमें, ठीक है. और ये इधर से करंट जाके इधर में आ जाएगा, दैट इज मैंने इधर पे नाम दे दिया, दैट इज IZ. और IZ हमेशा कैसे निकालते हैं? अगर IZ चाहिए होता है तो IZ हम लोग कैसे निकाल लेते? हमेशा IS से IL को माइनस. बट ये सब चाहिए नहीं, बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, ठीक. बट हमें ये चाहिए, सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. ब्रेकडाउन देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट में. सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका जो VZ है ना वो 4 वोल्ट दिया हुआ है. सबसे पहले ये ढूंढो कि ये जो 12 वोल्ट है, ये जो 12 वोल्ट हमें मिला है इधर से, जो 12 वोल्ट हमें इधर से मिला है ना, ये 12 वोल्ट से क्या इसको, ठीक है, पहले ये ढूंढना पड़ता है कि 12 वोल्ट तो इधर पे लगा हुआ है, इसके अक्रॉस कितना लगा हुआ है? इसके अक्रॉस अगर 4 से अगर कम लगा हुआ है ना, तो ये
वोल्टेज रेगुलेटर का काम नहीं करेगा। वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए तुम्हें स्टेप 1 को चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 सबसे पहले सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये सब एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेप 1 को अगर सॉल्व करना है ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको रिप्लेस या इसको रिमूव कर लो। इसको रिमूव करने से सिर्फ और सिर्फ इधर पे करंट जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 मैंने लिख के दिया था ना नोट्स में, रिमूव लिख देता हूँ इधर पे, रिमूव जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड को रिमूव करके स्टेप 1 सॉल्व करो, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि इसमें करंट सिर्फ जाना है। इसमें जब करंट जाएगा तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, V है 12 और हमारा रेजिस्टेंस है V बाई आर होता है ना, करंट पूरा सर्किट में करंट जाएगा V बाई आर। आर अगर देखोगे 100 और ये 400 तो ये आ जाएगा 500 आ जाएगा, आ जाएगा 500, तो ये आ जाएगा 6 बाई 250 आ जाएगा 3 बाई 125, ठीक है। 3 बाई 125 एम्पियर इसमें से पास हो। तो इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है देख लो, एक रफ कैलकुलेशन देख लो, 3 बाई 125 करंट, इतना एम्पियर करंट इधर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना करंट अगर इधर से पास हो रहा है तो मुझे बताओ इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाया होगा। देखो ये तो जीरो पोटेंशियल में है, लेट्स से ये जीरो पोटेंशियल में है, तो इधर पे 0 वोल्ट है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। लेकिन अभी चाहिए होगा इस पॉइंट में कितना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी है बस, ठीक है। इसमें V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। इसमें करंट कितना जा रहा है, 3 बाई 125 जा रहा है, और इसका R कितना है, 100 है। तो इसको काटो तो 25 से 4 आ जाएगा, 25 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बाई 5, तब 2.4, ठीक है। तो 2.4 वोल्ट इसने कितना खाया, 2.4 वोल्ट, बट इधर पे है कितना, देखो इसको अगर 0 वोल्ट में माना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 वोल्ट में, क्योंकि ये 12 है ना, ये 12 वोल्ट से इसने कितना खाया, देखो इससे जा रहा है करंट, तो इसने कितना खाया, 2.4 वोल्ट खाया उसने। तो 12 से अगर 2.4 वोल्ट खाया तो मतलब इस पॉइंट में कितना हो जाएगा, 12 से 2.4 माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो भी है वो क्या 4 वोल्ट से ज्यादा है, यस। इसके अक्रॉस हमेशा क्या करना है, स्टेप 1 को फॉलो करना है, जिसमें से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन में जा रहा है या नहीं। ब्रेकडाउन में तभी जाएगा अगर इसको 4 या तो 4 से ज्यादा मिले। तो ये सभी ज्यादा है, देखो 12 है, इधर से करंट मैंने फ्लो निकाल लिया सबसे पहले इसको हटा के, और हमने देखा कि इस 2 पॉइंट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो करीब करीब कितना 9.6 इधर से दिख रहा है, 9.6 तुम्हारा क्या है, 4 वोल्ट से ज्यादा है। तो यस ये ब्रेकडाउन में जाएगा, एक इसमें जाएगा, ये ब्रेकडाउन में जाएगा। तो जिनर ब्रेकडाउन इधर पे होगा तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा, समझ आया क्या। ये सब चीजें तुम्हें इधर पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं राफ इधर पे लिख देता हूं कि बिकॉज ऑफ दिस करंट क्या हो जाएगा, ये करंट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस करंट, बिकॉज ऑफ दिस करंट पोटेंशियल थ्रू S, ठीक है, इसको S मान रहा हूं, ठीक है, इसको S मानूंगा, इसको हमेशा L मानूंगा। तो बिकॉज ऑफ दिस करंट VS इसमें जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 2.4 वोल्ट, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। 2.4 अभी मैंने निकाल के दिखाया था तुम्हें। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस या तो पोटेंशियल अक्रॉस, तो इसके वजह से पोटेंशियल अक्रॉस अगर देखोगे इनर डायोड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9 पॉइंट, कितना आ रहा था 6 आ रहा था क्या, 9.6 वोल्ट आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है तुम्हारा VZ है। तो VZ से अगर ज्यादा है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट तुम्हारा इनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इनर ब्रेकडाउन इज, अगर जिनर ब्रेकडाउन पॉसिबल है तो ही आगे का स्टेप करना है, नहीं तो आंसर 0 मार के हो जाना है, ठीक है। अगर जिनर ब्रेकडाउन हो रहा है तो तुम्हें आगे चलना चाहिए, नहीं तो इधर पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिनर से कुछ करंट नहीं जाएगा, अगर करंट नहीं जा रहा है जिनर से तो तुम इधर 0 मारोगे, IZ पूछा है तो 0 मानोगे, बट इधर पे अभी जो भी वोल्टेज आ रहा है वो तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इधर पे जिनर ब्रेकडाउन हो चुका है, और जिनर ब्रेकडाउन अगर हो चुका है तो ये दोनों पॉइंट के क्रॉस अभी हो सकता है वो 9.6 कितना 6 हो सकता है, बट ये VZ से ज्यादा है ना, तो अभी इनर डायोड बोलेगा नहीं मुझसे तो ज्यादा है, मतलब V एक्सटर्नल ज्यादा है VZ से, इसलिए ये अभी हमेशा इधर अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो हमेशा तुम्हें अभी 4 वोल्ट दिखेगा, क्योंकि ये अपने आप को 4 वोल्ट में मेंटेन करेगा। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको भी 4 वोल्ट में मेंटेन करेगा। अगर ये 4 वोल्ट में मेंटेन है तो करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस,
ठीक है, वोल्टेज 4 वोल्ट ही होगा और रेजिस्टेंस अगर देखोगे उसका कितना है 400 है, तो आंसर देखो कितना इजीली अभी आ चुका है, दैट इज कितना हो जाएगा, और जिसको तुम लिख सकते हो 10 बाई, कि हमें हमेशा मिली में देना पड़ता है, तो मिली एम्पियर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, द फॉलोइंग विल, एमीटर, एमीटर तो इधर पे ही लगा हुआ है, ठीक है, शायद ऑप्शन में गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत होगा बट हम लोग इधर पे सही, ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10, ठीक है, 4 वोल्ट है ना ये, तो 4 वोल्ट इसको मिल रहा है और इसका रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो 4/400, 4 कैंसिल आउट हुआ, 100 आया, 10 से मैंने ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ये 10 और ये मिली एम्पियर, 10 होना चाहिए आंसर, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, एक में 10 बना देता, को हटा के 10 बना देते, को हटा के 80 बना देते, अब तो लग रहा है रियल, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है, सिंपल है, सबसे पहले ये निकालना जरूरी है। चलो और क्वेश्चन करके हम लोग इधर पे समझते हैं। इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ जिनर डायोड इज 10 मिली वाट, ठीक है, अच्छा, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस, देखो अभी खेल सकता है, इसका इसका पावर दिया है, मतलब इसमें करंट निकाल सकते हो, आराम आराम से अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बता दिया कि इसमें पावर है। पावर तभी होगा ना जब ये काम करेगा, मतलब ये काम कर रहा है, ये जिनर डायोड अभी काम कर रहा है, मतलब ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल में है, अभी चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि पावर दिया हुआ है। अगर पावर 0 होता तब काम नहीं करता, अभी पावर है मतलब ये काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब वी एक्सटर्नल, इससे मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमेशा 5 वोल्ट से ज्यादा ही होगा, इसलिए ये काम कर रहा है। और ये पावर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिली वाट दिया हुआ है, ये याद रखना, 10 मिली को मैं -3 पकड़ के अभी कर लेते सॉल्व इसको, और VZ इसका दिया हुआ है, तो IZ नहीं निकाल सकते हो, IZ निकल आएगा, और ये 5 है, 5 से 2 और IZ आ जाएगा मिली, क्योंकि ये 10⁻³ है ना, तो मिली आ जाएगा तुम्हारा इतना, 2 मिली एम्पियर करंट अगर तुम देखोगे इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, इनर से पास हो रहा है, IZ कितना है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इधर से करंट निकाल सकता हूं? यस, वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि ये तो इसमें पावर है, मतलब ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, मतलब इसका 5 वोल्ट उसको मिल रहा है, और इसमें अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो इधर से करंट लोड में नहीं निकाल सकते हो क्या? करंट लोड में आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में करंट आ जाएगा, इसमें वोल्टेज दैट इज 5 और इसका 1 किलो, किलो मीन्स 1000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है 5 मिली एम्पियर, देखो करंट तो इधर से आता है ना, करंट तो इधर से आता है, तो करंट इसमें जो भी आएगा IS वही तो तुम्हारा IZ और IL में चला जाता है, तो हमेशा IS क्या हो जाएगा, हमेशा IS हो जाएगा तुम्हारा IZ और IL का प्लस, ठीक है। तो IZ कितना है, IZ है तुम्हारा 2 और IL कितना है, IL है तुम्हारा 5, तो ये कितना आ जाएगा 7 मिली एम्पियर। इसमें करंट कितना जा रहा है 7 जा रहा है, और क्योंकि देखो इधर 8 लगा हुआ है, इसने 5 ले लिया, 8 से अगर इसने 5 ले लिया तो इसको कितना मिला, अरे इसको इसका 5 जो है ना इसको भी मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों 5 में चल रहा है, तो ये 8 से इसने अगर 5 ले लिया तो इसको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो इसमें वोल्टेज पता है तो रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा, V उसको कितना मिल रहा है 8 से 5 इसने ले लिया तो इसमें 3 वोल्ट मिल रहा है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 7 मिली है, याद रखना, तो मिली मतलब 10⁻³ ये कितना आ जाएगा। अच्छा, ये देखना फंस गए हम लोग, कैसे फंस गए सर, क्योंकि इधर पे रेंज दिया हुआ है, रेंज अगर दिया हुआ है तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सोच लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सोच लेंगे हम लोग, रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, क्या करना है सर, रेंज का कोई भी ऑप्शन देखा तो रेंज को चेक करना पड़ेगा, पहले तो ये चेक कर लेते हैं, दैट इज 3/7 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 3/7, और ये देखो ये 10⁻³ ऊपर जाके किलो बन जाएगा, किलो ओम रेजिस्टेंस है ना, तो किलो ओम आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बट ये देखो इसमें है क्या, इसमें यही आंसर बनेगा, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन सर ये 3/5 कहां से आ रहा है, मतलब रेंज कैसे आ गया, वो रेंज हमें अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। रेंज देख सकते हैं ना, कैसे देख सकते हैं, अगर ये काम कर रहा है, अगर ये काम कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, ये भी तो हो सकता है ये काम नहीं कर रहा है, तब जाके रेंज निकल जाएगा, ठीक है। अभी तो आंसर तो समझ आ गया क्योंकि एक में ही आ रहा है, ठीक है, ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो अगर जिनर डायोड काम नहीं करता तो चलो निकाल के देखते, ठीक है। अगर तुम्हें रेंज दिया जाए ऑप्शन में कभी भी, देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, अगर कभी भी रेंज दिया है, इफ वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू
फाइंड द रेंज। कभी भी अगर ऑप्शन में रेंज दिया हुआ है या तो हमें रेंज चाहिए कभी भी, ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो जाएगा कि नॉर्मली तुम सॉल्व कर लो, एक रेंज आ जाएगा। ठीक है, रेंज अगर तुम्हें निकालना है तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप ये हो जाएगा नॉर्मली सॉल्व कर लो। जैसे अभी मैंने ऑप्शन ना देख के सॉल्व किया ना, नॉर्मली क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व कर लिया। और अभी क्या कर लो, नॉर्मली जो सॉल्व करोगे मतलब सब कुछ डिनर डैट को विद डिनर डैट सॉल्व, मतलब समझ आया ना, विद डिनर डैट को मान के तुम नॉर्मली सॉल्व कर लो। ठीक है, नॉर्मली मैंने इधर पे देखो सॉल्व कर लिया, नॉर्मली सॉल्व कर लो। अच्छा, तो ये याद रखना, नॉर्मली सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो मिनिमम रेंज आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये है ना अभी, तो ये मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मिनिमम रेंज। और अगर ये नहीं होता, मतलब अभी रेंज में जाने के लिए, मतलब एक तो आ गया वैल्यू, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करो, नॉर्मली नहीं, अभी क्या करोगे, रिमूव कर दो तुम्हारा जिनर डायट, रिमूव जिनर डायट, रिमूव जिनर डायट, क्योंकि जिनर डायट का जो मिनिमम हो सकता है ना कि वो काम ही ना करे। रिमूव जिनर डायट मतलब आईजेड इस बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आईजेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिमूव जिनर डायट एंड सॉल्व, रिमूव जिनर डायट एंड सॉल्व, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्योंकि जिनर डायट अभी है ही नहीं तो मैक्सिमम कंडीशन में चलेगा तुम्हें। ठीक है, जिनर डायट में मिनिमम हो गया, जिनर डायट में जीरो हो गया, बट तुम्हारा जो केस हो गया वो मैक्सिमम वाला हो गया, कि मैक्सिमम तुम्हारा क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद में क्या पता चल जाएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन तो आ सकता है, नीट में देखो या तो जेई में देखो। ठीक है, आ सकता है। तो ये दोनों चीज से तुम्हें दो रेंज मिल जाएगा। एक तो मैंने मिनिमम सॉल्व कर दिया, मिनिमम क्या है सर, कि ये काम कर रहा है, ये अगर काम कर रहा है मतलब जिनर पोटेंशियल में काम कर रहा है, तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो मैंने निकाल के दिखा दिया। पहले इसका करंट निकाला, उसके बाद इसका, क्योंकि इसका वोल्टेज पता है ना, पैरेलल में है, इसका वोल्टेज पता है, तो उसका करंट इसका करंट दोनों को मैंने प्लस किया तो जाके IS मिल गया, देख लो। ठीक है, IS मिल गया। और 8 से अगर इसने कितना ले लिया, इसने 5 ले लिया, तो इसके पास 3 है, ऐसे करके मैंने इसका क्या निकाल दिया, किलो ओम में उसका रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, ये एक रेंज आया। अभी दूसरा रेंज निकालने के लिए इसको हटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट बचेगा तुम्हारे पास, 8 वोल्ट रहेगा, और ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। चलो ये कितना है, ये RS हमें निकालना है, और ये 1 किलो ओम हमें पता है। ठीक है, तो IZ अगर जीरो हो गया, ठीक है, IZ को जीरो करना है हमें बस, IZ को अगर जीरो कर दोगे तो करंट कितना चला जाएगा, करंट चला जाएगा। देखो IZ जीरो हो गया ना, इस बार इसको रिमूव करना है, तो IZ जीरो हो गया। IZ अगर जीरो हो गया तो पूरा सर्किट में अगर करंट देखोगे, देखो IZ को जीरो करो तो पूरा सर्किट में जो करंट, देखो इसमें जितना करंट उसमें सेम करंट, में सिर्फ और सिर्फ 5 जाएगा। कितना जाएगा, इसमें जितना जा रहा होगा उतना ही करंट क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट में जाएगा, क्योंकि IZ जीरो हो चुका। देखो इधर से करंट आया, ठीक है, IZ अगर जीरो हो गया तो ये करंट और ये करंट बराबर हो जाएगा ना, सेम जा रहा है ना, तो IL जितना है वो IS हो जाएगा। दैट इज इधर पे जीरो कर दो IZ को, तो तुम्हें IS मिल जाएगा तुम्हारा कितना, 5 मिल जाएगा, क्योंकि वो जीरो हो गया। तो IZ तो जीरो है, क्या है, IZ तो जीरो है। IZ अगर जीरो है तब तुम्हें क्या निकालना है, IZ अगर जीरो है तब तुम्हें क्या निकालना है, तब तुम्हें IS, तब तुम्हें मिल जाएगा 5 मिली एम्पियर, मतलब पूरा सर्किट में अभी 5 मिली एम्पियर जा रहा है। पूरा सर्किट में अगर 5 मिली एम्पियर जा रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा करंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पूरा करंट को हम लोग लिख सकते हैं V/R, क्या लिख सकते हैं, V/ पूरा R सीरीज, दोनों सीरीज में होगा ना, अभी वो नहीं है, कौन नहीं है, जिनर डायोड नहीं है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 के बराबर। ठीक है, या तो 5 मिली, दैट इज 10⁻³ अच्छा, V कितना दिया हुआ है, 8, V कितना दिया है, 8 दिया हुआ है ना, और R सीरीज अगर देखोगे तो कितना दिया हुआ है, RS प्लस वो कितना है, वो 1000 है, और इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, 5 × 10⁻³ इसके साथ इसको इंटू करो, ये आ जाएगा 8 इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 RS × 10⁻³ और ये जब इसके साथ इंटू होगा तो आ जाएगा 5। ठीक है ना, 5 आ जाएगा ना, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो 5 से जब 8 से जब 5 को माइनस करोगे, इस साइड आ जाएगा 8 - 5 आ जाएगा, साइड कितना आ जाएगा, 8 - 5 आ जाएगा, साइड आ जाएगा, और इधर पे कितना आ जाएगा, 5 × RS × 10⁻³ मिली की वजह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा, 3/5 ×
आर एस इंटू 10⁻³ 10⁻³ जब इस साइड आ जाएगा तो ये किलो बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये किलो आ जाएगा, किलो ओम आ जाएगा तुम्हारा आर एस। मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमम रेंज है और पहले वाला मिनिमम रेंज था। इसके वजह से जो आर एस का जो रेंज हम लोग ने डिसाइड किया वो क्या होगा? पहले जो मिला था हमें दैट इज 3/7 मिला था क्या? 3/7, ठीक है। और क्या मिला था? किलो ओम मिला था, ठीक है। 3/7 किलो ओम मिला था हमें। कितना मिला था? 3/7 किलो ओम, क्योंकि वो तुम्हारा मिनिमम रेंज था और मैक्सिमम रेंज हमें अभी है 3/5 किलो ओम। कैसे निकालना है वो मैंने तुम्हें समझाया है, अच्छे से समझाया है। एक दो बार इसको देख लो, बट आ जाएगा। ये निकालने के लिए डायट को कंसीडर करो, जिनर डायट को कंसीडर करो, जिनर डायट, ठीक है, कंसीडर करो, ठीक है। लेकिन इसके लिए जिनर डायट को कभी कंसीडर मत करना। जिनर डायट में करंट को 0 भेज दो, नॉट कंसीडर जिनर डायट, नहीं तो आंसर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। आईजेड को 0 मान लो। आईजेड को 0 मानते ही क्या हो जाएगा? इसमें जो भी करंट, देखो जो भी करंट पूरा फ्लो हो रहा था उसमें आईजेड 0 रख दोगे तो आईएस तुम्हें मिल जाएगा 5। आईएस अगर 5 है मतलब पूरा सर्किट में 5 जा रहा है, तो पूरा सर्किट में ये और ये सीरीज में है ना, तो करंट को V देखो पूरा मिल रहा है 8 से, क्योंकि ये नहीं है तो ये नहीं खाएगा 5 वोल्ट, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में, दिस प्लस दिस, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन को आराम से तुम 24 का क्वेश्चन का उड़ा सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आराम से तुम समझ के करना। जब तुम्हें क्या निकालना है, रेंज अगर निकालना है तो ऐसे करना, ठीक है। अच्छा, ए जिनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द डायोड इज, करंट थ्रू द डायोड हमें निकालना है, सब कुछ क्या हुआ है, तो आराम से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये 20 वोल्ट है ना, ये 20 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन देखो 15 वोल्ट में दिया, ठीक है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके क्रॉस 15 वोल्ट जा रहा है या उससे ज्यादा जा रहा है, तो ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में देखो एक 0 भी तो है, हाँ ऐसा भी देख सकते हो ऑप्शन में, अगर 0 और नॉन ऑफ द एबव अगर ऑप्शन है तो जाके तुम्हें चेक करना है, नहीं तो बिना चेक करके भी तुम ऐसा मान सकते हो डायरेक्ट काम कर रहा है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिनर ब्रेकडाउन में चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर ऑप्शन में सब ऐसे नंबर है जैसे कि 10, 30, 20 और 50, इसमें अगर 10 लिखा हुआ रहता तो हमें ये पता चलता मतलब ये काम कर रहा है, कि कोई ना कोई ऑप्शन तो करेक्ट होगा ना। तो चेक मत करो, चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज है सब, ठीक है। और अगर एक में भी 0 है और एक में नॉन ऑफ द अबव है, तब जाके तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि डायोड काम ही नहीं कर रहा, अगर काम नहीं कर रहा तो 0 आंसर आ जाएगा, डायोड के थ्रू करंट नहीं जाएगा। और अगर सब दिया हुआ एक नॉन ऑफ द अबव है तो नॉन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है। अगर सब पॉजिटिव वैल्यूज है कुछ ना कुछ और नॉन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ आ रहा है? तब अभी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये 10 0 है, मतलब बिना चेक करके भी हो सकता था। कौन सा क्वेश्चन? पहले वाला क्वेश्चन, इसमें चेक किया था ना हम लोग ने, इसमें मैंने चेक करके तुम्हें पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है कि ये ब्रेकडाउन पॉसिबल है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें इधर पे समझाया था कि ये पॉसिबल है, बट ये नहीं करने से भी चलता है इधर। क्यों? इस सब ऑप्शन में इधर पे देखो एक में भी 0 नहीं है, तो हो जाता आराम से सॉल्व, ठीक है। अगर चेक नहीं करते तो भी चल जाता, ठीक है। बट तुम्हें एक बार 2 बार तो चेक करके खुद को तैयार करना है ना, ठीक है, प्रैक्टिस तो करना है। इसके लिए मैंने पूरा चेक करवाया तुम्हें। इधर अगर आओगे तो इधर पे रेंज दिया हुआ था, देखो वेराइटी, रेंज दिया हुआ है, तो तुम्हें रेंज निकालने के लिए मैंने इधर पे सिखाया, ठीक है। जितना भी आ सकता है हम लोग का इधर पे क्या करेंगे, तुम्हें सिखा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें आ रहा है 0, मतलब इसमें चेक करने का जरूरत है। ऐसा हो सकता है ना कि इसमें करंट 0 जा रहा है, ठीक है, तो इसमें चेक करने का जरूरत है। तो मतलब ये तभी, अरे ये चेक क्या हो रहा है सर, ये चेक तभी करना है, ये 0 इसलिए दिया हुआ है और इसलिए चेक कर रहे क्योंकि हमें इधर पे जिनर डायोड के थ्रू करंट पूछा है, ठीक है। किसी और के थ्रू अगर पूछा है तो जिनर डायोड को चेक करना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। समझ आया क्या? कि अगर करंट थ्रू जिनर डायोड अगर हमें चाहिए और ऑप्शन में अगर 0 1 भी नहीं है, ऑप्शन में 0 1 भी नहीं है, करंट थ्रू जिनर डायोड चाहिए, क्या चाहिए? करंट थ्रू जिनर डायोड। तो तुम क्या करो,
चेक मत करो, क्योंकि ऑप्शन में एक भी जीरो नहीं है, तो मतलब ये तो काम कर रहा है, तो जिनर पोटेंशियल में काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर करंट थ्रू, जैसे इस क्वेश्चन में करंट थ्रू जिनर डायोड चाहिए, लेकिन लेकिन इधर पे क्या है, ऑप्शन में जीरो है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जिनर पोटेंशियल में काम ही नहीं कर रहा, तो मतलब आंसर जीरो हो सकता है, इसलिए हमें इधर पे चेक करना पड़ेगा। अगर इधर पे जीरो ना होता और करंट थ्रू जिनर डायोड पूछता तो हम लोग इसको चेक ही नहीं करते, आराम से आराम तो सॉल्व करके आंसर टिक कर देते। समझ आया? अगर उसमें 10 होता ना तो हमें पता चल जाता, अच्छा इसको 15 वोल्ट, पक्का इसको 15 वोल्ट मिल रहा होगा, जिसके वजह से हम लोग इसको चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट इधर पे सॉल्व करके इधर करंट ना करंट। समझ आया बात? अच्छा, तो अगर पूरा पूरा अच्छे से समझना जो अब मैंने अभी बताया, 2-3 बार, अगर समझ नहीं आ रहा 2-3 बार सुनो, बट समझो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो इधर पे देखो ये 20 वोल्ट है, ये अगर 20 वोल्ट है और सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, सबसे पहले केस क्या होता है, इसको रिमूव करना होता है। इसको जब रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ 200 और 500 मतलब 700 रहेगा, और इधर पे 20 है, तो करंट कितना आ जाएगा पूरा उसमें, तो कितना है 20 है, और तुम अगर देखोगे दोनों को प्लस करने से 700 मिलेगा तुम्हें, तो मतलब 2/700 सॉरी 70, और ये आ जाएगा 1/35 आ जाएगा, इतना एम्पियर ऑफ करंट इधर से निकलेगा। ठीक है, इधर पे कितना जा रहा है, ये कितना वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, ये अगर देखोगे ना तो IR में करंट कितना जा रहा है, देखो ये नहीं है तो करंट कितना जा रहा है पूरा सर्किट में, कितना जा रहा है, अभी चेक कर रहे हैं कि ये काम करेगा या नहीं, 15 वोल्ट इसको मिल रहा है कि नहीं वो देख रहे, तो ये कर रहा है 1/35, और रेजिस्टेंस कितना है इसका। ठीक है, तो एक बार सॉल्व कर लेते क्या जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम्हें तो सॉल्व करना ही है, मैंने भी सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कि हमें 200 डिवाइडेड बाय पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालते 5.71। ठीक है, 5.71 क्या हो रहा है, ये इस पे ड्रॉप करवा रहा है 5.7, लेट्स से 5.71, ये इधर पे वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है, मतलब ये अगर 20 वोल्ट में है, ये 0 वोल्ट में होने से ये 20 वोल्ट में, ये 20 से इसने कितना खा लिया, इसने खा लिया 5.71। देखो 20 से 20 अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हें 14.28, मतलब इस पॉइंट में 14.28 मिल रहा है भाई, इसको 15 वोल्ट चाहिए मिनिमम, बट हमें कितना मिल रहा है 14.28, और इधर से कितना मिल रहा है 0 वोल्ट। समझ आया क्या, ये इनर पोटेंशियल में काम ही नहीं करेगा, तो उसके अंदर से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल रिवर्स बायस कंडीशन है, सिंपल रिवर्स बायस कंडीशन हो गया ये, इसके वजह से इसमें कुछ क्या नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा इसका। ठीक है, समझ आया? तो करंट इधर पे देखो, मैं इधर पे पूरा भी दिखा देता हूं कि करंट इधर पे अगर देखोगे तो करंट इधर पे 1/35 एम्पियर गया है, तो ये कितना वोल्टेज, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवा रहा है, I/R, इसमें करंट जा रहा है 1/35, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 200 है, और इधर से जब निकालोगे तो 5.71 तुम्हारा वोल्टेज आएगा, मतलब इतना वोल्टेज इसने खा लिया, तो इधर पे जो भी वोल्टेज आएगा वो कुछ कुछ करीब करीब 14.28 या क्या लिखा था हम लोग ने, इतना कुछ आता है। ठीक है, अगर इतना आएगा, अगर इतना वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, अगर इतना वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब यही हुआ ना, इधर पे देखो इस पॉइंट में 0 आ रहा था, और इस पॉइंट में 20 वोल्ट हम लोग ने निकाला, इसमें 0 वोल्ट, तो ये 0, तो तुम अगर देखोगे तो हमने जो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब अक्रॉस जिनर डायोड अगर तुम देखोगे, अक्रॉस जिनर डायोड अगर तुम देखोगे, तो बी एक्सटर्नल क्या हो गया इस बार, लेस हो गया, लेस देन VZ। तो VZ था 15, बट हमने उसको दिया है 14.29, therefore it will act as रिवर्स बायस डायोड, ये रिवर्स बायस डायोड एक्ट करेगा, इसका मतलब ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट अगर बिहेव करेगा, ठीक है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और इसके वजह से इसके थ्रू कोई करंट तो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन पर ए हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था, अच्छे से इसको सुनना और इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जिनर डायोड इज 3 वोल्ट
अच्छा, ब्रेकडाउन इसका 3 वोल्ट में हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेड? आईजेड फिर से देखो पूछ रहा है कि आईजेड बता दो, इसमें आईजेड बता दो। सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे, अच्छा ऑप्शन में फिर से जीरो है। देखो ऑप्शन में क्या है, फिर से जीरो है, मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो 10 वोल्ट लगा हुआ है ना, क्या ये 10 वोल्ट से, क्या ये 10 वोल्ट इधर पे जो लगा हुआ है इसको 3 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर 3 वोल्ट या तो उससे ज्यादा मिल रहा है तो इसमें से करंट फ्लो होगा, अगर 3 वोल्ट से कम मिल रहा है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, देखो चेक करना पड़ेगा। चेक करना अगर पड़ेगा तो देखो ये 1 है, ये 2 है, किलो किलो में है, मतलब 3 है टोटल। देखो रिमूव कर देंगे स्टेप 1, स्टेप 1 सबको याद हो गया होगा। अभी स्टेप 1 में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जिनर डायोड को। रिमूव कर दिया, 1 में रिमूव कर दो। अभी रिमूव जिनर डायोड, जिनर डायोड को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो भी करंट आ जाएगा वो V बाई आर आएगा। V देखो इधर पे 10 है और R अगर तुम देखोगे दोनों सीरीज में आके 3 किलो है, किलो 3 किलो, किलो है ना, किलो मीन्स 10 टू द पावर 3। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, इधर पे आएगा 10/3 और ये आ जाएगा मिली एम्पियर। ठीक है, 10/3 मिली एम्पियर आ रहा है तुम्हारा करंट, क्या आ रहा है, इतना करंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये करंट के वजह से चलो देख लेते कि ये करंट के वजह से इसने कितना खाया। इसके थ्रू अगर देखोगे तो 10/3 जा रहा है, 10/3 मिली एम्पियर जा रहा है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अगर देखोगे 1 किलो ओम में अगर वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो इसमें करंट जितना जा रहा है, इसमें करंट जितना जा रहा है डिवाइडेड बाई इंटू 10/3 इंटू इसका आता है 1 किलो आता है ना, किलो, और ये मिली में है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख दो, इधर पे मिली है इधर पे किलो है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10/3 वोल्ट का क्या आ रहा है, इसमें ड्रॉप आ रहा है। ये देखो ये 0 पोटेंशियल में बैठा हुआ है, ये 10 पोटेंशियल में बैठा हुआ है। 10 पोटेंशियल से 10/3 अगर माइनस कर दोगे तो इस पॉइंट में आएगा 10 - 10/3, दैट विल बी 30 - 10/3, दैट विल बी 20/3 वोल्ट। मतलब ये जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट से ज्यादा है। यस 3 वोल्ट से ज्यादा है, तो मतलब ये काम कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है तो हमें चाहिए आईजेड, अगर ये काम कर रहा है तो हमें आईजेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा तो स्टेप 2 हमें ये समझ आ गया। स्टेप 2 में हम लोग लिख सकते हैं यस जो V एक्सटर्नल हम लोग ने उसको प्रोवाइड किया है वो ग्रेटर देन VZ है, देयरफॉर डायोड, जिनर डायोड क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर जैसा एक्ट करेगा। समझ तो आ रहा होगा तुम्हें, वोल्टेज रेगुलेटर जैसा ये एक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये एक्ट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेटर जैसा तो हमें आईजेड निकालना है। आईजेड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये 3 वोल्ट इसको दे दो, इसको पूरा 3 वोल्ट मिल रहा होगा तो इसमें करंट निकाल लो। सबसे पहले इसमें जो करंट आएगा IL वो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई इसका जो रेजिस्टेंस है 2 किलो है, उसको याद रखना किलो है, तो इसलिए 1.5 हम लोग लिख सकते हैं और किलो जाके इधर में मिली हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो 1.5 अगर तुम देखोगे इसके थ्रू 1.5 जा रहा है, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है 1.5 मिली एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अच्छा 1.5 मिली एम्पियर जा रहा है इसके थ्रू। चलो करंट निकालते, इसके थ्रू अगर करंट देखोगे, देखो IS लिखते हैं इसको, देखो 10 वोल्ट से इसने कितना वोल्ट ले लिया 3 वोल्ट। देखो क्योंकि इसका एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल ज्यादा है इसलिए यह हमेशा भी 3 वोल्ट में ऑपरेटर होगा, में ऑपरेट कितना में होगा 3 वोल्ट। अगर 10 से 3 इसने ले लिया तो कितना है 7, कितना है 7, कितना वोल्टेज है 7/5, मतलब इसको कितना मिला, देखो 10 से 3 इसने ले लिया तो इसको 7 मिला। 7 डिवाइडेड बाई इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 किलो, किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, तो मतलब इधर आएगा 7 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 7 जा रहा है, इसमें 7 जा रहा है और इधर से देखो 1.5 जा रहा है, तो इधर पे कितना रह जाएगा रे। अगर आईजेड निकालना है तो आईजेड इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा होता है आईएस से जितना जा रहा है उससे माइनस कर लो आईएल। आईएस से जा रहा है 7 मिली एम्पियर और इससे जा रहा है 1.5 मिली एम्पियर, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5.5 मिली एम्पियर। ठीक है, का आंसर ये आ गया। क्योंकि ये 0 दिया हुआ था इसलिए चेक करना पड़ा, नहीं तो चेक ही नहीं करते। अगर ऑप्शन में 0 नहीं रहता तो चेक ही नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते और बहुत जल्दी आंसर आ जाता। बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, बट इसको चेक करना पड़ा कि ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता था आंसर 0 हो जाए, जैसे इसमें 0 हो गया था आंसर क्योंकि इसमें इसके अक्रॉस 14.29 आया था बस। ठीक है, 14.29 आया था इसके अक्रॉस, बट इसमें 15 लिखा हुआ है, बट इसमें 14.29 आया था, इसलिए ये काम ही नहीं किया। और ये अगर काम नहीं किया इसलिए इसका आंसर देखो इसमें करंट 0 गया है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट।
Figure shows a DC voltage regulator circuit with a Zener diode of breakdown 6 volt. If the unregulated input voltage varies between 10 volt to 16 volt, then what is the maximum Zener current? Maximum Zener current हमें निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम Zener करंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले इधर पे वो कर लो, देखो 10 वोल्ट और 16 वोल्ट है, सबसे पहले 10 लगा देते क्या? सबसे पहले Zener है ना, सबसे पहले इधर पे एक बार 10 लगा लेना, सबसे पहले इधर पे 10 वोल्ट लगा लो और उसके बाद इधर पे 16 वोल्ट लगा दो। 16 वोल्ट में ही आएगा, चलो देख लेते एक बार 10 वोल्ट में। 10 वोल्ट में चलो बात करते हैं, 10 वोल्ट और ये 6 वोल्ट है तुम्हारा VZ। VZ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये अगर 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट में मैं 10 वोल्ट लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, वो अभी लिखेंगे, पहले तो ये देखो, पहली बात तो ये काम कर रहा है क्या? मैक्सिमम Zener करंट चाहिए ना, तो देखो मैक्सिमम Zener करंट में क्या ऑप्शन में जीरो है? तो आंसर इज ऑप्शन में जीरो नहीं है। ऑप्शन में अगर जीरो नहीं है मतलब ये काम कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है तो इतना हमें चेक करने का कोई जरूरत है क्या? नहीं है। तो 10 वोल्ट में एक बार काम कर लेते। चलो 10 वोल्ट अगर दे रहे हो तो 6 ये ले रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट कितना जाएगा? देखो 6 ये ले रहा है ना, तो 6/4, देखो 4 किलो है, तो 4 इंटू 10⁻³ हम लोग इधर पे 4 किलो है ना, तो ऐसे कर देते। और इधर पे अगर तुम 3/2 और ये आ जाएगा मिली में आ जाएगा, तो 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा इसका करंट, ठीक है। IL हमें मिल चुका है इधर पे। अच्छा चलो इसमें करंट निकालते। इसमें करंट अगर देखोगे, अगर 10 वोल्ट दे रहे हो तो ये 6 वोल्ट ले लिया, तो इसके पास कितना मिल जाएगा? देखो 10 से इसने 6 ले लिया, ये दोनों शेयर कर लिया 6 6, और इसमें कितना मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा 4। तो 4 अगर इसमें मिल रहा है तो करंट इसमें कितना जाएगा? करंट जाएगा 4 डिवाइडेड बाई इसमें कितना है? 2 किलो है, 2 किलो 2 किलो है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 मिली बन जाएगा। देखो 2 मिली आ रहा है, 2 मिली आके इधर पे कितना जा रहा है? 1.5 जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर जाएगा। बोलो समझ आया? पहला केस, जब 10 वोल्ट यूज करेंगे, 10 वोल्ट में जो तुम्हारा IZ होगा वो हमेशा IL या तो IS माइनस IL। IS अगर देखोगे तो 2 मिली एम्पियर आया था, और ये अगर तुम देखोगे तो हमारे पास 1.5 मिली एम्पियर आया है, तो आंसर इज 0.5 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा 10 वोल्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मैंने बताया था ना 16 वोल्ट में ही होगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अभी अगर मैं एग्जाम देता तो मैं डायरेक्ट 16 वोल्ट ही चेक करता, ठीक है। अच्छा फिर भी निकाल लेते, चलो IZ अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? IS माइनस IL, बट IS तो सेम ही रहेगा, IS नहीं IL तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट है तो इसमें भी 6 ही रहेगा। फिर जब इधर पे 16 वोल्ट लगाओगे, जब इधर पे 16 वोल्ट लगाओगे तब क्या होगा? इधर अगर 16 लगाया तो इसने 6 खा लिया, तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आ जाएगा। इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट आ रहा है तो अभी IS कितना आ जाएगा? इसमें कितना? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो, तो ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। और 5 मिली एम्पियर अगर इसमें आ रहा है, इसमें से कितना चला गया? 1.5 चला गया, तो बाकी इसमें आ जाएगा। इसमें आ गया 5 मिली एम्पियर और माइनस 1.5 मिली एम्पियर, तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 मिली, आ जाएगा 3.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिस इज द मैक्सिमम करंट Zener डायोड के पास जा सकता है, जब 16 वोल्ट लगाओगे तभी जाएगा, ठीक है। चलो आगे। द फिगर रिप्रेजेंट a voltage regulator circuit using a Zener diode. The breakdown voltage of the Zener diode is 6 volt and the load resistance RL 4 kilo ohm. The series resistance of the circuit is RI 1 kilo ohm. If the battery voltage VV varies from 8 volt to 16 volt, what are the minimum and maximum values of current through Zener diode? मतलब इस बार 8 वोल्ट में भी तुम्हें निकालना है और 16 वोल्ट में भी निकालना है। तो 8 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो कहीं पे जीरो है क्या? कहीं पे जीरो नहीं है, मतलब Zener diode काम कर रहा है, काम करेगा, इसलिए इधर पे जीरो कहीं पे भी नहीं है। अगर ये काम कर रहा है तो ये 6 वोल्ट में देखो काम करता है, जब इसका पोटेंशियल ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। और RL अगर देखोगे, RL अगर देखोगे तो 4 किलो ओम दिया हुआ है, और अगर ये ये RL है 4 किलो ओम है, और RI अगर देखोगे तो RI हमारे पास 1 किलो ओम है, ठीक है।
तो वीवी कितना दिया हुआ है, जो हमारा हमने जो एक्सटर्नल इधर पे लगाया वो कितना है, वो है 8 वोल्ट या तो 16 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 8 वोल्ट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम करंट किसमें निकाल रहे, जीनर डायोड में निकाल रहे। ठीक है, तो जीनर डायोड में करंट कितना आ जाएगा, देखो ये 6 वोल्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में कोई जीरो नहीं दिख रहा है। अगर जीरो करंट होता तो हमें चेक करना पड़ता कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी तो हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें एक भी ऑप्शन में जीरो नहीं है। तो ये अगर 6 वोल्ट होगा, ये 6 वोल्ट इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में 6 वोल्ट अगर इसको मिल गया तो करंट कितना आएगा बताओ, तो करंट आ जाएगा इसमें V बाई आर। V कितना है 6 और R कितना है 4 और किलो में है तो आंसर मिली में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा देख लो, चेक कर लो, 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसमें 1.5 जा रहा है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है वो चलो निकाल लेते। इसमें जो भी करंट जा रहा है आई एस लिख देता हूं, ठीक है, आई एस, या तो हम लोग हमेशा आई एस लिखते हैं इसको, या तो आई लिख देता हूं, इधर पे आई लिखा हुआ इसलिए। आई कितना हो जाएगा, देखो 8 वोल्ट के लिए काम कर रहे, 8 वोल्ट अगर दोगे तो 6 तो इसने ले लिया, तो बाकी कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2 इसको मिल रहा है। तो V बाई इसका R कितना है 1 किलो मीन्स कितना, तो ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। ठीक है, बस तुम्हें यही निकालना है, 2 मिली एम्पियर, तुम्हें समझ आ गया ना। तो इधर से 2 मिली एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है, इधर पे 1.5 कितना है मिली एम्पियर इधर मिल गया होगा, और इधर पे कितना गया होगा, इधर पे गया होगा 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये मिनिमम आ गया तुम्हारा 0.5 मिनिमम है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 0.5 मिनिमम है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए 16 वोल्ट इधर पे अभी अप्लाई करो। ठीक है, ये क्या लास्ट वाला क्वेश्चन, देखो ये 19 वाला क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, बस इसका सर्किट अलग है। ठीक है, इसमें 10 वोल्ट से 16 किया था। ठीक है, अच्छा 10 वोल्ट से किया था, बट आंसर वही आया है, 0.5 आया था। ठीक है, अच्छा अभी 16 है, अब 16 वोल्ट इधर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें तो करंट सेम ही रहेगा। अरे ये 6 तो अभी भी इसको मिलेगा, 16 अगर करोगे इसमें तो 6 ही रहना है, तो इसमें 6 ही मिलेगा, इसमें करंट सेम है, बस इसमें करंट चेंज होगा, क्योंकि 16 जब होगा इसने 6 इसको दे दिया तो बाकी 10 इसको मिलेगा। बाकी 10 अगर उसको मिल रहा है तो करंट अगर तुम देखोगे ना, ये 8 वोल्ट के लिए हमें आंसर मिल गया। 8 वोल्ट के लिए आईजेड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग 16 वोल्ट के लिए काम कर रहे हैं। 16 वोल्ट में हम लोग इसमें करंट निकाल रहे हैं, दैट इज आई कितना हो जाएगा, इसमें कितना वोल्ट मिल रहा है, देखो 16 से 6 इसको मिल जाएगा, 10 इसको जाएगा, 10 बाई इसका 1 किलो में है, ये याद रखना 1 किलो में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 10 मिली हो जाएगा। 10 मिली अगर इधर से जा रहा है ना, 10 मिली अगर इधर से जा रहा है और 10 से अगर 1.5 इधर जा रहा है तो इधर कितना जाएगा। ठीक है, 10 से अगर 1.5 इधर जा रहा है तो इधर कितना जाएगा 8.5, कितना जाएगा 8.5 मिली जाएगा। ठीक है, 8.5 मिली एम्पियर जाएगा, मतलब हमारा आईजेड जो हो जाएगा वो आ जाएगा 8.5 मिली एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। इसमें तो 6 दिया था, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर, देखो समझ आ रहा है क्या, मिनिमम मैक्सिमम भी ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, जितना भी वेरिएशन हो सकता है सब कुछ मैं इधर पे बता रहा हूँ। आराम से तुम्हें लेक्चर सुनना है और नोट करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू जीनर डायोड क्लोज टू, देखो ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, वी हैव टू चेक, ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जीनर, तो चेक तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर पे चेक डायरेक्ट कर सकते, बट क्या हुआ प्रॉब्लम कि इसमें R3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट ये दिया हुआ है कि इसका जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, इसका इनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये VZ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इसमें ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, ये 500 है, ये 1500 तुम्हारा ओम है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए होगा, अगर ये 10 वोल्ट है, सोचो ये 10 वोल्ट है, अगर ये 10 वोल्ट में काम कर रहा है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं इधर से। ठीक है, ये काम कर सकते हैं कि इधर से पहले करंट निकाल लो कि इसमें कितना करंट जा रहा है। ठीक है, ये निकाल लो कि इसमें से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, इसमें से कितना करंट जा रहा है वो निकाल सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से करंट निकाल लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि इधर से कितना करंट आ रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग निकाल लेंगे। ये दोनों चीज निकालने से क्या फायदा हो जाएगा वो देखो, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट इसको भी तो मिल रहा होगा ना, इसमें भी तो 10 वोल्ट ही मिल रहा होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये 10 वोल्ट होने से इसको भी 10 वोल्ट ही मिल रहा होगा,
तो इसमें जो भी करंट जा रहा है, लेट्स से I2, लेट्स से इसका R2 है तो I2, इसमें वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, और डिवाइडेड बाई ना, ठीक है, तो 1/150, ठीक है, 1/150 हम लोग लिख सकते हैं इसको, इतना एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसमें तो हमें करंट मिल गया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। इसमें करंट कितना आ सकता है बताओ, इसमें I1 मान रहा हूं, ठीक है, देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो इसमें हम लोग ने करंट निकाल लिया 1/150 आ जाएगा, ठीक है, इसमें करंट आ रहा है, R3 हमें नहीं पता, उसमें मत जाओ, ये इसके पैरेलल है ना, तो इसमें करंट निकालो 1/150 आ रहा है। चलो इसमें करंट निकालते, कैसे निकालेंगे, देखो ये 12 वोल्ट है, अगर ये काम कर रहा है, अगर ये काम कर रहा है तो ये 12 वोल्ट से ये 10 वोल्ट तो ये ही ले रहा है ना, तो इसके पास सिर्फ कितना रहेगा, 2 वोल्ट रहेगा। समझ आ रहा है क्या बात, ये अगर 12 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट तो ये ही ले रहा है, तो इसके पास कितना वोल्टेज होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट होगा। तो अगर इसके पास 2 वोल्ट है तो इसका करंट अगर निकालोगे I1, तो उसके पास कितना आ जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज उसको 2 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि 10 तो ये खा रहा है, तो और ये आ जाएगा तुम्हारा 500, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/250 आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा 1/250, एक आ रहा है 1/50। देखो क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो करंट है, देखना करंट इधर से आया है, करंट कहां से आया है, करंट इधर से आया है, इधर से कितना करंट दिख रहा है हमें 1/250 दिख रहा है एम्पियर, ठीक है ना। लेकिन करंट जब इस पॉइंट से ऐसे डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे और ऐसे, जिसमें तुम्हें इस करंट का वैल्यू पता है, दैट इज 1/150 एम्पियर। क्या तुम्हें दिख रहा है 1/150, नीचे छोटा नंबर है, तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगा, ये देखो ये बड़ा नंबर है, ये वैल्यू कम होगा, मतलब I1 इधर पे लेस हो रहा है I2 से। ये तो गलत हो गया ना, कैसे हो सकता है कि इधर से ज्यादा करंट आ रहा है, इधर से, अगर ये जिनर पोटेंशियल ब्रेकडाउन में है, जिनर डायोड अगर ब्रेकडाउन में है, तो इसमें से करंट जो आ रहा है ना वो कम आ रहा है, और इसमें से करंट ज्यादा जा रहा है। कम आके ज्यादा कैसे जा सकता है, मतलब ये ब्रेकडाउन में है ही नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन में नहीं है, ये अगर नो ब्रेकडाउन, अगर ये ब्रेकडाउन, ऐसा लिखते हैं नॉट इन ब्रेकडाउन, अगर ये ब्रेकडाउन में नहीं है, अगर ये ब्रेकडाउन में नहीं है, तो IZ हमारा कितना हो जाएगा, IZ हमारा 0 हो जाएगा। ब्रेकडाउन में नहीं है, अगर ब्रेकडाउन में होता, देखो R3 इस बार नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ने उल्टा चेक किया। पहले तो हम लोग ने सीधा चेक किया था, सब कुछ दिया अगर रहता है तो सीधा चेक करो, अगर ये नहीं दिया है तो उल्टा चेक करो। सोच लो कि ये ब्रेकडाउन में है, ये अगर ब्रेकडाउन में है तो करंट, इधर से करंट निकाल लो और इसमें करंट निकाल लो। इसमें करंट निकाला क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसमें करंट आ रहा है इतना, और इसके ऊपर से जहां से आना है, देखो ये 10 है, ये 12 है, तो 10 इसको मिल गया तो इसको 2 मिल रहा है, तो 2 से हम लोग ने करंट निकाला, तो जितना करंट है वो कम आ रहा है। ये देखो 1/250 है, ये 1/150 है, ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। कम वैल्यू आके ज्यादा में कैसे टूट सकता है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। और ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। समझ आया, इसलिए चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट अगर तुम ऐसे भी सॉल्व कर लोगे ना तो भी तुम्हें पता चलेगा, अरे इधर से तो करंट कम आ रहा है, इधर ज्यादा कैसे जा रहा है, मतलब ये ब्रेकडाउन ही नहीं है, ये ब्रेकडाउन में है ही नहीं, तो इसलिए आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जितना भी वेरिएशन का क्वेश्चन था मैंने सब इधर पे करवा दिया है। अच्छे से तुम क्या करो, रिवाइज करो, और कुछ भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर देखने जरूर आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आएगा लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स का एक ही लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा चीजों को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखने आना। बाय बाय।